नॉलेज क्यों ना हो, वो दोनों ही आपको बताने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। आज भी डॉक्टर अनुराग आप सभी को इतनी बढ़िया बिजनेस नॉलेज देने वाले हैं, बताने वाले हैं टाइम्स की ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कैसे हमारा टाइम्स बिजनेस प्लान सभी प्लान से अलग है, कैसे वो एक यूनिक प्लान है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मोटिवेटेड ग्रेट लीडर जो बहुत ही डायनामिक है अपने आप को अनम्यूट करें। जी नमस्कार देवांश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सर, रेडी हैं आज के सेशन के लिए बिजनेस जी जी प्रेजेंटेशन बिल्कुल। के लिए? जी जी बिल्कुल। जी सर, हम मैसेजेस ले लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड। मैसेजेस लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अपने टीम मेंबर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये मीटिंग दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर अनुराग कैसे आज टाइम्स का बिजनेस प्लान बताएंगे, कैसे टाइम्स का प्लान अलग है समझाएंगे, तो जल्दी से जल्दी उन्हें ये मीटिंग का लिंक भेज दीजिए। अगर वो जूम पर नहीं आ सकते तो आप लोग उन्हें यूट्यूब का भी हमारा लिंक भेज सकते हैं। हम यूट्यूब पे लाइव जा चुके हैं, हेल्थोपिया नाम से हमारा चैनल है, वहां पर हम लाइव जा चुके हैं। सबसे पहला मैसेज आया हुआ है काजल शर्मा जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काजल जी। योगेश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड डॉक्टर अनुराग जी। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। कल्पना जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। जीएल प्रशांत जी कह रहे हैं बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। नीलम सिंह जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। मीनाक्षी वर्मा जी कह रही हैं गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड सर। मॉर्निंग सर। विनीता शर्मा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। मालती गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अनुराग जी। गौतम शर्मा जी हमारे लीडर कह रहे हैं कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया गौतम जी, बहुत ही बढ़िया। मालती गुप्ता जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टाइम्स लीडर्स। राजा जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम अगरतला, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। संतोष जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बैजू शाह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। मुकेश पासवान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। बैजू शाह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। अंजना भाटिया जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। अंजना गर्ग जी कह रही हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। अनुषा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर जी। श्यामवीर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुभाष जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मनोज यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हेमलता जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग सर। सोनल पटेल जी कह रही हैं वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। तस्नीम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। भजन कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। कंचन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मिथिलेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। नीरज कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। नवनीत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। साफी मोहम्मद जी कह रहे हैं ग्रेट मॉर्निंग सर। रूप किशोर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुनीता जी हमारे ब्रोंज लाइन चंडीगढ़ से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। मनीरुल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। दीपेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चंद्रा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ममता जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर जी। लाक्षी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। प्रिया जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। डॉक्टर प्रेम सागर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। वंदना जी कह रही है गुड मॉर्निंग। चरणजीत कटोच जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। साहिल चौधरी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। अशोक जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। रेणु जी कह रही है गुड मॉर्निंग। लक्षी लाक्षी जी कह रही हैं असम से ओके मैम। रजत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। रेखा यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। श्यामवीर जी कह रहे हैं ग्रेट मॉर्निंग सर जी। दीपेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अजय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुरु जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। जय शंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुलवेज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। शशि बाला जी भी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। कविता जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। विनय कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हरि नारायण जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। रुचि पांडे जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। शोभा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। रंजना जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। पवित्रा जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। अरविंद दुबे जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सुनीता रानी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। रंजना जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। विनोद शर्मा जी हमारे गोल्ड लाइन करनाल से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग जी एंड मिस्टर देवांश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। शेख साइनूर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आरती सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। विशाल भारद्वाज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड लीडर्स। आशुतोष जी, श्यामवीर जी सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। श्यामवीर जी कह रहे हैं आज तो आग लगेगी, वो धमाल होगा। बहुत ही बढ़िया सर। निरंजन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। यहाँ पर दीपक कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सचिन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। भावना सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आशिम मलिक जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गणपत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। सचिन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अनुपमा तिवारी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। और सुरेश उत्तम जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। डॉक्टर अनुराग आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे ये प्लान बिल्कुल डिफरेंट है और कैसे इस प्लान के साथ आप लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं।
आप सभी से 2 रिक्वेस्ट करूंगा सेशन स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज जो लोग अभी भी बहुत सुस्त बैठे हुए हैं, बहुत ही ढीले बैठे हुए हैं, उबासियां ले रहे हैं, वो प्लीज सीधे होकर बैठ जाए। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग की तरह दिमाग और कान अपने दोनों खोल लीजिए और सारी नॉलेज अपने दिमाग में डालने के लिए रेडी हो जाइए। दूसरी रिक्वेस्ट आप सभी से ही करूंगा कि प्लीज अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखें और सारे रिसोर्सफुल पॉइंट, सारे नॉलेजेबल पॉइंट्स नोट करें और अपना बिजनेस बढ़ाएं। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू यू डॉक्टर अनुराग। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है इस कोविड की जो ये मारामारी चल रही है उसमें आप और आपकी फैमिली सब सकुशल होंगे। मैं इसको फेसबुक पे भी लाइव कर देता हूँ और देवांश जी ने यूट्यूब पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर ही दिया है। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, बेटर टीएंस बेटर लाइफ। आज मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ। बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग हम फिर बाद में कभी करेंगे। आज मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि बिजनेस प्लान हमारा क्या है, कैसे ये बाकी प्लान से अलग है और कैसे ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है। आपने कई बार सुना होगा कि हाँ ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है, सबसे बेहतरीन प्लान है, हमारे जैसा प्लान किसी के पास है ही नहीं। बहुत सारे लीडर्स के मुंह से ये सुना होगा। कई बार कई लोगों को लगता है कि हाँ चल भाई अपनी कंपनी का प्लान है तो ये, लेकिन वाकई में ये प्लान ऐसा है और इसको मैंने कैसे आजमाया है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए जानते हैं मेरा तरीका क्या है। जब भी कोई दूसरी कंपनी का नेटवर्कर मेरे पास कोई प्लान लेके आता है ना, मैं उसके सामने बन जाता हूँ अनजान। मैं उनको बोलता हूँ कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, आप मुझे ये बता दो कि इससे आपका बिजनेस प्लान कहाँ कहाँ और कैसे बेहतर है। और आज तक कोई नहीं बता पाया, आज तक कोई नहीं बता पाया। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप समझे कि वाकई में टीएंस का बिजनेस प्लान यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि इसमें एक तरह से ये कहते हैं ना कि जो भी जितनी भी जरूरतें नेटवर्क मार्केटिंग में और जितनी भी जरूरत प्रॉब्लम्स हैं उसको जिस हद तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिस हद तक डुएबल बनाया जा सकता है, उस हद तक बनाने की कोशिश की गई है। ये प्लान पहले एक था और इस प्लान में 2016 में एक सुधार की गई और उसके बाद नया प्लान लॉन्च किया गया और उस प्लान में उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया गया जो नॉर्मली बिजनेस प्लान में, जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान में आते हैं। अब इसको सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री को समझिए। इस इंडस्ट्री को कई तरह के नामों से जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे एक खास स्पेसिफिक मेथड के तहत किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी है और एक MLM भी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो जहां पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, यहाँ यानी जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, वो केवल मनी रोटेशन होता है। क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कंपनी पैसे बांटेगी कहां से। तो वो बांटने का तरीका होता है कि आपसे 100 लिया उसमें से 90 बांट दिया, आप 2 लोगों को लेके आए उनसे 100 लिया, उनमें से 90 आपके उसके ऊपर वालों को बांट दिया, फिर वो 2-4 लेकर के आए उनमें से 100 लिया। तो ये होता है मनी रोटेशन। और ये हमेशा जो फ्रॉड शॉर्ट टर्म प्लान चलाने के लिए कंपनियां आती है वही करती है। तो जब किसी को कुछ देना ही नहीं है, आपसे 100 रुपए लिए उसके बदले में आपको कुछ भी दे नहीं रहे, जैसे कुछ चीज होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, एक बार PDF तैयार हो गया उसके बाद दोबारा उस पर कोई खर्चा नहीं है तो वो तो ज्यादा बांट सकते हैं। तो वैसे प्लान से कंपेयर करने का मतलब नहीं। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है जहां पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिसपे कंपनी का कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि जब तक उसके उसको बेचने के लिए जब नेटवर्क बनाने का तरीका चुना जाता है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज रियल नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स की हम बात करें तो आपके सामने समस्याएं 2 तरह से आती होंगी। आपको 2 तरह के लोगों को प्लान दिखाना हो। एक तो वो जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कंपनी कर रहे हैं या करके छोड़ चुके हैं। दूसरे वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल अनजान है। तो शुरुआत में तो जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल अनजान है उनको आप प्लान दिखा दीजिए और प्लान में कितना पैसा कहां से आता है ये काफी है। लेकिन जैसे ही इस नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रेटर्निटी में कोई घुसता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं दूसरी कंपनी के, जो चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदे ने बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखा हुआ है तो इसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके अपनी कंपनी में ले आओ। और अपनी कंपनी में ला करके, क्योंकि ये फिर अच्छे से काम करेगा, आसानी से काम करेगा, और यही शायद कमोबेश हम लोग भी कई बार कोशिश करते हैं। तो सवाल वहां पे आता है कि सिर्फ दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनी के लोगों को प्लान बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए ही नहीं,
आपके अपनी टीम के नए लोग जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी आपको इस प्लान की पावर समझानी होगी, ताकि उनको कोई दूसरा इन्फ्लुएंस ना कर सके, दूसरा उसको कोई बरगला ना सके। और किसी को कोई भी चीज अच्छे से समझाने के लिए जरूरी है कि आप पहले उसको खुद समझिए। आप जब तक अपने प्लान की बारीकियां खुद नहीं समझेंगे, आप दूसरों को समझा नहीं सकते। प्लान समझने या प्लान देने का मतलब, मोटे तौर पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आई माइट बी रॉन्ग, और जो सीनियर लीडर्स है यहाँ पे मैं चाहूंगा कि वो मुझे करेक्ट करें अगर इफ आई एम रॉन्ग। अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्लान देने का मतलब, या प्लान दिखाने का मतलब, या प्लान समझाने का मतलब मोटे तौर पे ये रखा गया है कि भैया 8 तरह की इनकम है, ये ब्रॉन्ज कार्ड पे 10% डायरेक्ट टीम सेल्स बोनस, सिल्वर कार्ड पे 15%, मतलब परसेंटेज बता दिया, ये इतना परसेंट, वो उतना परसेंट, ये बोनस ऐसे आएगा, वो बोनस ऐसे आएगा, परसेंटेज बता दिया। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने आपके आपके प्लान में 12% है मैचिंग बोनस, ऑब्वियसली किसी प्लान में अगर 15% है मैचिंग बोनस, तो जो इस चीज को समझता नहीं है प्लान को, कि प्लान बनता कैसे है, इनकम आती कैसे है, कहां से आती है, उसको तो लगेगा कि अरे उसके प्लान में तो मैचिंग बोनस 15% है, डायरेक्ट बोनस 25% है, उसका प्लान तो हमसे ज्यादा अच्छा है, वो तो ग्लोबल टर्नओवर का 8% बांट रहे हैं, हमारे यहाँ तो 4% ही बट रहा है। ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि नहीं वहां पे ज्यादा पैसा बट रहा है। तो प्लान को समझने की जरूरत है। प्लान को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस प्लान होता क्या है। बिजनेस प्लान, कंपनसेशन प्लान दोनों डिफरेंट है। बिजनेस प्लान तो यह है कि आप काम करोगे, क्या काम करोगे तो क्या पैसा आएगा, दैट इज बिजनेस प्लान। काम करोगे पैसा आएगा, दैट इज बिजनेस प्लान। काम क्या करोगे, काम को समझना बिजनेस प्लान है, क्योंकि बिजनेस तो काम है, बिजनेस का मतलब है काम। तो बिजनेस प्लान को कंपनसेशन प्लान से कंफ्यूज मत कीजिए। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि बिजनेस प्लान और कंपनसेशन प्लान अलग अलग होते हैं। कहीं भी टीएन, जो समझदार कंपनी होती है जैसे हमारी कंपनी है टीएन, उसने कभी भी अपने बिजनेस प्लान, कंपनसेशन प्लान को बिजनेस प्लान नहीं कहा। बिजनेस प्लान क्या, आपने डिसाइड किया कि मैं एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा, उसका ऐसे एडवर्टाइजमेंट करूंगा, उसमें लोग ऐसे आएंगे, यहां से टीचर हायर करूंगा, वो ये चीजें पढ़ाएंगे, तो ये तो आपका बिजनेस प्लान है। काम का जो प्लान होता है वो बिजनेस प्लान होता है कि काम कैसे करना है, दैट इज योर बिजनेस प्लान। लेकिन बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उनसे मैं इतनी फीस लूंगा, टीचर को इतना पैसा दूंगा, जो कोचिंग सेंटर है उसका रेंट इतना होगा, बिजली बिल इतना होगा, चपरासी की सैलरी इतनी होगी, तो मुझे इतना बचेगा, उसमें से मैं सरकार को इतना टैक्स दूंगा, शुद्ध बचत मेरी इतनी होगी। ये होता है कंपनसेशन प्लान। पैसे का जो बंटवारा है वो होता है कंपनसेशन प्लान। तो कंपनसेशन प्लान कई तरह के होते हैं, जिसमें से जो मोस्ट पॉपुलर प्लान्स है मैं उनकी बात करूंगा। एक होता है जिसको बोलते हैं जनरेशन प्लान या स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान, कुछ लोग इसको लेवल प्लान भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि उसमें रैंक्स होते हैं, रैंक के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार है, कहीं पे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, रूबी, एमराल्ड, पता नहीं क्या क्या होता है, कहीं पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, अलग अलग नाम हो सकते हैं। नाम कोई भी कुछ भी दे सकता है, नाम का फर्क नहीं है। नाम चाहे कोई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस प्लान वो ये होता है कि आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं कि आपने इतने का बिजनेस दिया तो आप इस लेवल पे आ गए। आपके टीम में आपको वो लेग्स पे डिपेंड करता है कि कितनी लेग आपको चलानी है, कोई 2 लेग पे होता है, कोई 3 लेग पे होता है, कोई 4 लेग पे होता है। तो आपके टीम के 4 लोग इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, इतने का बिजनेस हो जाएगा, तो आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। जैसे अपने बिजनेस प्लान में देखिए कि आप 6 स्टार है, आपकी टीम के 2 डायरेक्ट अलग अलग लेग में 2 6 स्टार बन जाते हैं और आपका टोटल बिजनेस 25,000 वॉल्यूम हो जाता है, तो आप 7 स्टार बन जाते हैं। यानी आपके टीम के जो 6 स्टार हैं वो 20% की लेवल पे है, आप 7 स्टार पे अपग्रेड हो गए तो आप 25% के लेवल पे आ गए। तो ये डिफरेंस कायम रहना चाहिए। ये डिफरेंस नहीं रहेगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। वो क्यों होगा, जब मैं प्लान एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा। तो ये होता है जनरेशन प्लान या स्टेयर स्टेप ब्रेकअवे प्लान भी बोलते हैं उसको, कि एक बंटवारे के तौर पे आप सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, और आपका प्रोग्रेस होता जाता है। नीचे के लोग अपग्रेड होते हैं,
तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। तो नीचे के लोगों का अपग्रेड होने का जो पैटर्न है वो भी सिस्टमेटिक होना चाहिए। वो सिस्टम कहीं गड़बड़ होती है तो नीचे के लोग आपकी बराबरी पे आ सकते हैं, आपके ऊपर जा सकते हैं, तो आपको पैसा आना बंद हो जाता है। ये प्लान की खूबी क्या है, ये प्लान सिंस नीचे का सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पे, प्लिंथ मजबूत बनाने पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए ये प्लान स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म चलता है, जल्दी से टूटता या बिखरता नहीं है इसमें टीम, लेकिन इसमें प्रोग्रेस स्लो होती है, इनकम स्लो होती है। ये प्लान सबसे खूबसूरत प्लान है, जो जनरेशन प्लान या जिसको स्टेप स्टेप ब्रेक अवे प्लान बोलते हैं, वो सबसे खूबसूरत प्लान है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन ये है कि शुरुआती दौर में इसमें ग्रोथ और इनकम स्लो होती है। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए एक प्लान आया जिसको बाइनरी प्लान के नाम से जाना जाता है। बाइनरी प्लान की खूबी क्या है कि वो सिर्फ 2 लेग्स पे चलता है, मैचिंग बोनस मिलता है, हर बंदा अपने अपने लिए बहुत सारे लेग्स बनाने पे फोकस नहीं करता, नीचे 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 ऐड करता जाता है, तो ऊपर जल्दी जल्दी ग्रोथ होती जाती है और इनकम आती जाती है। स्पाइरल ग्रोथ होती है, स्पाइरल इनकम बढ़ती है, बहुत तेजी से ग्रोथ और इनकम बढ़ सकती है बाइनरी प्लान में। तो उससे क्या फायदा होता है कि लोग खुश होते हैं, जल्दी पैसा आने लगता है। लेकिन उस प्लान की डिमेरिट क्या है कि उस प्लान को समझदारों की लैंग्वेज में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्लान कहा जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्लान क्यों? क्योंकि उस प्लान में 2-3 खामियां हैं। एक खामी तो क्या है कि अगर आपकी दोनों लेग ठीक से नहीं चल रही तो काम चाहे आप कितना भी करें, पैसा आपको बहुत अच्छे से नहीं आता। दोनों में से कोई एक भी लेग कोलैप्स हुई तो आपका पूरा का पूरा किया धरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और उसका एक और डिमेरिट क्या है कि अगर आपकी दोनों लेग अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, तो बाइनरी प्लान में कैपिंग होती है। जैसे ही आप कैपिंग पे पहुंच गए उसके बाद आपकी ग्रोथ खत्म। तो उसके बाद क्या करता है लीडर, दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। वो सोचता क्या है कि चलो अब इसमें तो कैपिंग पे पहुंच गए हैं, यहां से आगे तो जाएंगे नहीं, तो दूसरा प्लान देख लो, दूसरी कंपनी देख लो। तो जिसमें वो कैपिंग पे पहुंच चुका है वहां पे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो वो फिर टीम वो टीम भी वहां पे टिकती नहीं है कि कैपिंग पे टिका। मान लो 15 लाख रुपए महीने की कैपिंग है तो 15 लाख रुपए लाइफ टाइम उठाता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे उसका फोकस कम होता है, धीरे धीरे पूरी टीम बिखरने लगती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए एक समय था जब बीच में बाढ़ आ गई थी ऐसी कंपनियों की जो 2 लेग वाले बाइनरी प्लान पे चल रहे थे, अभी भी बहुत चल रही है, क्योंकि इंसान का एक फितरत होता है, उसको सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी अमीर बनना है, शॉर्टकट। तो इसलिए ये प्लान लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता था और बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसमें अमीर भी बने। तो इस प्लान ने लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट किया। इसके बाद बीच में कुछ एक कंपनियों ने यूनि लेवल प्लान भी, क्योंकि बाइनरी प्लान का जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपकी एक लेग भी कोलैप्स हो गई, जैसे जनरेशन प्लान में है कि अगर आपको अच्छे से इनकम चाहिए तो बहुत सा पूरा स्ट्रक्चर आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, 3 लेग 4 लेग 5 लेग, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर आपको हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है तो 4 लेग आपको अच्छे से चलानी पड़ती है, जो हमारे में जनरेशन प्लान है। अगर आपकी 4 लेग नहीं चल रही तो इनकम अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ बाइनरी प्लान भी है। अब बाइनरी प्लान में जिसकी 2 लेग भी नहीं चल रही उसको तो कुछ नहीं मिलता, जनरेशन प्लान वाला भी कुछ नहीं मिलेगा, अगर एक ही लेग चल रही है तो। और अगर बाइनरी प्लान का भी एक ही लेग चल रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर यूनि लेवल प्लान को भी इसमें ऐड किया गया, जब प्लान को अपग्रेड किया गया, जो 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक प्लान लाया गया, उसको अपग्रेडेशन में उसमें यूनि लेवल प्लान भी ऐड किया गया उसके बाद उसमें, सो दैट अगर किसी की एक लेग भी चल रही है तो कुछ तो हो रहा है उसकी वजह से। अब जैसे हमारे इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर है मिस्टर मनोज जावा, इमेजिन करते हैं उनको जिन्होंने ज्वाइन कराया उसकी वो एक ही लेग है। अब उनकी वजह से 15-20 करोड़ 30 करोड़ का टर्नओवर मंथली अगर आ रहा है कंपनी को मनोज जावा सर की वजह से, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? जो भी उनको, जिसने भी उनको स्पॉन्सर किया। अगर उसने मनोज जावा सर को स्पॉन्सर नहीं किया होता तो कंपनी को ये टर्नओवर नहीं आता। तो कंपनी इस चीज का मान रखते हुए उसको मौका देती है कि आपके अपनी एक लेग भी अगर है, सारे लेग है तो सारे लेग से, अगर एक लेग भी है तो भी उसके 10 लेवल तक जितने भी लोग एक्टिव हैं उन सब से आपको $1 कमाने का हक है। मतलब पैसा नहीं रुकेगा अगर आपकी एक भी लेग चल रही है। तो ये तो एक कम यूनिक बात हो गई उसमें कि आपकी कितनी लेग चल रही है
वो इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी वजह से कंपनी का बिजनेस चल रहा है, अगर आपके एफर्ट्स किए हुए कंपनी को पैसा आ रहा है तो आपको भी पैसा आएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज है वो ये है, जैसा कि मैंने बताया, कि लोगों को लुभाता है बाइनरी प्लान, क्योंकि उसमें फास्ट ग्रोथ है। अब बाइनरी प्लान की जो कमियां हैं उसको दूर किया गया। बाइनरी प्लान की कमियों को कैसे दूर किया गया? बाइनरी प्लान की कमी क्या है कि आपकी दोनों लेग अगर बैलेंस नहीं चल रही है, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिशनल बाइनरी प्लान है 2 लेग के ही होते हैं, उसमें पहला मैचिंग तो 1:2 या 2:1, उसके बाद 1:1 की मैचिंग होगी, तभी आपको पैसा आएगा। यहाँ पे ये चीज खत्म की गई और ये रखा गया कि आपके दोनों लेग में जितना भी काम हो रहा हो, एक में बहुत ज्यादा हो रहा है, एक में बहुत ज्यादा कम हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो मैच होगा, कोई ना कोई अमाउंट तो मैच होगा। जो भी मैच होगा वो आपको मिल जाएगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि बाद में बाइनरी प्लान पे करने वाली काम करने वाली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने इसको कॉपी किया, हमारे इस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया। उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि आपकी 2 लेग चल रही है बाइनरी प्लान में, एक लेग कोलैप्स हो गई, आपका इनकम कंप्लीटली रुक गया। यहाँ पे एक लेग से इनकम रखने का प्लान यूनिलेवल के तहत रखा तो गया, लेकिन सिंस ये कंपनी पहले से जनरेशन प्लान में चल रही थी और बाइनरी प्लान उसमें ऐड किया गया, तो उसकी वजह से आपको एक ही लेग पे काम करने की मजबूरी नहीं थी या 2 ही लेग पे काम करने की मजबूरी नहीं थी। आपकी चॉइस है, अगर आप केपेबल हैं कमाने के, आपने 2 लेग बनाए, पैसा आ रहा है, एक लेग किसी वजह से डिस्टर्ब हुई, आप तीसरी लेग बना सकते हैं, चौथी लेग बना सकते हैं, 4-5 लेग रखना तो रिकमेंडेड ही है। किसी की बहुत बुरी किस्मत है, 4 लेग खत्म हो गई, अब 5वीं बना सकते हैं, 6ठी बना सकते हैं, दोनों खत्म हो गई, अब फिर से नई लेग्स बना सकते हैं। यानी बाइनरी में भी आपके पास लिमिटेशंस नहीं है। अब बाइनरी प्लान की जो तीसरी डिमेरिट थी कैपिंग वाली, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी 2 लेग चल रही है और आप कैपिंग पे पहुंच गए, 2 लेग एकदम बैलेंस हो गए तो चलती नहीं, एक में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, आप तीसरी लेग स्टार्ट कर दो, या पहले से तीसरी लेग बना के रखो, चौथी लेग बना के रखो, तो जो पावर लेग में बच जाएगा वो तीसरी के साथ मैच होगा, चौथी के साथ मैच होगा। यानी एक्चुअल में आपको कैपिंग कभी अफेक्ट करती नहीं, कैपिंग लगने के बावजूद आपकी इनकम में ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि अनलिमिटेड लेग्स चलाने का आपके पास राइट्स होता है। ये तो है कि जो बेसिकली जो इस प्लान को यूनिक बनाता है, अलग बनाता है। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि डिफरेंशिएट करने के लिए कई कंपनी परसेंटेज में प्लान्स में पैसा तो ज्यादा दिखाती है, लेकिन पैसा बढ़ता कहां से? पैसा बढ़ता कहां से? मान लीजिए कि हमारी कंपनी मैक्सिमम 12% मैचिंग बोनस, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस बहुत ज्यादा बार नहीं मिलता, आप डायरेक्ट कितने लोगों को स्पॉन्सर करेंगे? डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस भी हमारे पास 20% तक है। कई सारे बाइनरी प्लान होते हैं, मैं बाइनरी प्लान की बात कर लूं तो कई सारे बाइनरी प्लान होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट बोनस नहीं होता, किसी ने ज्वाइन किया तो बोनस नहीं होता, जब 2 लोग ज्वाइन करेंगे और मैचिंग होगी तभी बोनस मिलेगा। बहुत सारे बाइनरी प्लान ऐसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा किसी ने एक को ज्वाइन कराया, हो सकता है दूसरा ज्वाइन कराने में उसको टाइम लग जाए, लेकिन एक को भी ज्वाइन करा तो उसको इनकम आ जाएगी, डायरेक्ट इनकम। और डेफिनेटली जो नीचे होता है, जो सबसे नीचे के लेवल पे होता है, नई ज्वाइनिंग्स ज्यादातर वही लेके आते हैं। और हमारे प्लान में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस को या टीम सेल्स बोनस को रखा गया। आगे जब मैं प्लान दिखाऊंगा तो आप समझेंगे उस चीज को। यानी सबसे ज्यादा पैसा उसको दिया जाता है जो एक्टिव होकर के काम कर रहा है, जो सबसे नया आया है, जिसको इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से रखा गया है कि जो बंदा सबसे नीचे के लेवल पे है उसको सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ये प्लान अलग क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनरेशन प्लान की बात करें, स्टेयर स्टेप प्लान की बात करें, तो जो सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल बोनस होता है 5%, जो हमारे प्लान में भी है और भी कई कंपनियों में है, तो 5% रखा गया है। इसके अलावा हमारे बिजनेस प्लान, अब हम बिजनेस प्लान को खोलते हैं उसके बाद मैं आपको इसकी यूनिकनेस जगह जगह पे बताता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ये है हमारा इंडिया का न्यू मार्केटिंग प्लान, न्यू कंपनसेशन प्लान जिसको आप बोल सकते हैं। अब इस प्लान को तो देखेंगे, इसमें 8 तरह के बोनसेस हैं ये, और उसकी अलोकेशन पॉलिसी।
इसमें दो तरह की सेल्स दिखाई गई हैं, डेवलपमेंट सेल्स और रिटेल सेल्स। दोनों साइड में आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में डेवलपमेंट सेल के बोनस दिखाए गए हैं और येलो कलर में रिटेल सेल्स के बोनस दिखाए गए हैं। और इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज नहीं दिखाई गई, एक चीज नहीं दिखाई गई है, वो है रिटेल प्रॉफिट। आप बाकी प्लान्स को जब उठाएंगे, दूसरी कंपनीज के प्लान्स को जब उठाएंगे, तो रिटेल प्रॉफिट को भी सबसे बड़े बोनस के तौर पे दिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रिटेल प्रॉफिट को बिजनेस जो कंपनसेशन प्लान है, जो ये इसका हिस्सा नहीं माना गया, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। रिटेलिंग ऑप्शनल है, मैंडेटरी एक्टिविटी नहीं है। हर कोई रिटेल करना चाहे जरूरी नहीं है, और रिटेल करने से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ होती है नेटवर्क बनाने से। इसीलिए कंपनी का फोकस उस पर नहीं है। तो क्या हमारा रिटेल बोनस कम है? नहीं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल के मास्टर होते हैं, नेटवर्किंग अच्छी नहीं कर पाते लेकिन रिटेल के मास्टर होते हैं। वो नेटवर्क, तो कंपनी ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जो बंदा नेटवर्क बना ही ना पाए, एक से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा किसी को स्पॉन्सर ही ना कर पाए, अकेले भी जो रिटेल प्रॉफिट वो गेन कर सकता है वो दुनिया में हाईएस्ट होगा। एज पर एग्जांपल कि एक बंदा अकेला ही सिंगल आईडी से 6 स्टार तो बन सकता है, सिंगल आईडी से। वैसे तो अपनी ही 3 आईडी लगा करके वो 7 स्टार भी बन सकता है। यानी एक बंदा बिना किसी को इंट्रोड्यूस किए हुए, बिना किसी को स्पॉन्सर किए हुए, जो नेटवर्क नहीं बना सकता मतलब वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो बिना किसी को स्पॉन्सर किए हुए वो कितना पैसा कमा सकता है, कितना रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है, उसका मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। उसके लिए मुझे भी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप लोग भी ले सकते हैं। और इस चीज को नोट कीजिए कि एक बंदा अकेला 7 स्टार के लेवल तक पहुंच सकता है अपनी 3 आईडी से। वैसे तो अपनी फैमिलीज की आईडी लगा करके 8 स्टार तक भी अकेला पहुंच सकता है, बट आई वोंट गो फॉर दैट। जो आप खुद से कर सकते हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना, अपनी 3 आईडी लगा करके आप मैक्सिमम 7 स्टार के रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो एक 7 स्टार को अगर वो प्लैटिनम है तो उसको जो बीसीएम मशीन मिलती है, वो अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो बीसीएम मशीन उसको मिलती है 38,874 रुपए, 38,874 बीसीएम का नॉर्मल रिटेल प्राइस है, नॉर्मल रिटेल प्राइस है। अब उसमें से उसको 15% स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, यानी उसको जो बीसीएम मिलेगी वो 33,042 रुपीज की मिलेगी, 33,042 रुपीज की मिलेगी। ठीक है, अब हम इस 33,042 को अलग से नोट कर ले। आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ताकि आप कैलकुलेशन को समझ सके अच्छे से। अब ये बीसीएम में नॉर्मल बिजनेस वॉल्यूम होता है 400, 400 में उसको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, तो बिजनेस वॉल्यूम में भी 15% कम हो जाएगा। 400 का 15% होता है 60। यानी प्लैटिनम आईडी से बीसीएम खरीदने पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा वो होगा 340। अब 340 वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम में से, अब प्लान को देखेंगे तो आगे ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैं पहले एग्जांपल बता रहा हूं कि हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट कैसे देती है ये कंपनी। तो 340 बिजनेस वॉल्यूम में से 20 बिजनेस वॉल्यूम यूनिलेवल बोनस में चला जाता है, जो उसके अपलाइन को मिलेगी, उस इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी जो अपनी आईडी से परचेज कर रहा है। लेकिन 320 बिजनेस वॉल्यूम उसके लिए कैलकुलेट होगी। 320 में से 7 स्टार होता है 25% पे। अब हम 320 का 25% निकाले तो ये होता है 80 बिजनेस वॉल्यूम। अगर मैं 80 बिजनेस वॉल्यूम को 66 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है 5,280। अब इसमें से मैं 33,042 घटा दूं तो बच जाता है 27,762। कितना बचा? 27,762। यानी जो एक प्लैटिनम 7 स्टार है उसको बीसीएम का जो प्राइस पड़ता है, परचेज प्राइस, इफेक्टिव परचेज प्राइस, वो होता है 27,762, 27,762 रुपए। अब एमआरपी इसकी कितनी है? 48,693 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत है तो कैलकुलेट, मैं अंदाजे से ये मान के चलता हूँ कि 48,693 रुपए शायद एमआरपी है इसकी। इसमें से हम घटाएंगे 27,762 रुपए, तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए से ज्यादा, लगभग 21,000 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट है। अगर आप एमआरपी पे रिटेल करते हैं
और आप 7 स्टार प्लैटिनम है तो आपका 21,000 रुपए के आसपास रिटेल प्रॉफिट है। 27,762 है तो उसको 28,000 मान लेते हैं। 28,000 में खरीदा और 48,693 में बेचा, 21,000 रुपए के लगभग कमाया। 28,000 में खरीद के अगर आप 21,000 रुपए कमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 28,000 का लगभग 70% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट। अगर आपने कोई नेटवर्क नहीं बनाया, कोई किसी दूसरे को ज्वाइन नहीं कराया, किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, तो भी आप अकेले अपने दम पे अगर आप केवल रिटेलिंग पे काम करें, एमआरपी पे सेल करने का, तो 70% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये दुनिया में हाईएस्ट है, कहीं पे भी 70% रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं है। अगर आप टीम बनाते हैं तो ये 100% तक जाता है, 100% से ऊपर तक, क्योंकि यही 8 स्टार को यही बीसीएम और भी सस्ती मिलेगी, क्योंकि 8 स्टार 33% पे होता है, उसको बिजनेस वॉल्यूम का 33% वापस आएगा। डायरेक्टर को और भी सस्ती पड़ेगी, तो उनका रिटेल प्रॉफिट 100% से भी ज्यादा जाता है। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है कि 100% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट। लेकिन जो रिटेलिंग मास्टर की बात करते हैं कि हम तो रिटेलिंग पे काम करते हैं, बहुत सारे प्लान वाले आएंगे जो आपको बताएंगे हम तो रिटेलिंग पे काम करते हैं, तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि हमारे प्लान में अगर बंदा कसम खा ले कि मैं किसी दूसरे को ज्वाइन कराऊंगा ही नहीं, तो भी 70% से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट पे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बिजनेस प्लान का वो पार्ट जो आपके बिजनेस प्लान में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि हमारा काम नेटवर्क बनाने का है, रिटेल करने का नहीं। वी आर नॉट सेल्समैन। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद ये बिजनेस प्लान और कहां कहां यूनिक है ये मैं बताता हूं। जनरेशन प्लान से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास जनरेशन प्लान है, तो जनरेशन प्लान में सबका ये होता है कि अगर आप किसी भी रैंक पे, मान लीजिए किसी कंपनी में, हमारे कंपनी में जो रैंक 8 स्टार है, तो किसी कंपनी में उस रैंक का इक्विवेलेंट मान लो डायमंड है, किसी कंपनी में उस रैंक के इक्विवेलेंट बंदे को किंग बोलते हैं। तो डायमंड, किंग और 8 स्टार तीनों के लिए मान लेते हैं कि वैसे तो किसी 4 लेग 5 लेग का रहता है, लेकिन मान लेते हैं कि 2 लेग का कंडीशन है। जैसे हमारे यहाँ 8 स्टार के लिए है कि नीचे 2 7 स्टार होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी कंपनीज में क्या है कि आपके 2 रैंक भी एक्टिव होने चाहिए, जो 2 नीचे जिस पे आपका रैंक डिपेंड करता है वो एक्टिव होने चाहिए। उसके अलावा साइड से इतना वॉल्यूम होना चाहिए, कोई भी वॉल्यूम, जिसको साइड वॉल्यूम या जीपीवी बोला जाता है। यहां पे आपका रैंक कुछ भी हो, 8 स्टार अगर है उससे ऊपर ही रैंक पे एक्टिवेशन का क्राइटेरिया, उससे नीचे का तो क्राइटेरिया ही नहीं है। 8 स्टार का मतलब हमारी कंपनी का वो सेकंड 4 स्टार, थर्ड 5 स्टार, फोर्थ 6 स्टार, फिफ्थ 7 स्टार और छठा रैंक है। प्रमोशन के हिसाब से देखें तो छठा रैंक है। छठे रैंक पे जाने के बाद आपके पास एक्टिव होने ना होने का क्राइटेरिया शुरू होता है। लेकिन बाकी कंपनियों में दूसरे तीसरे रैंक से वो शुरू हो जाता है। नेवरथलेस अगर हम उसको अलग भी कर दें तो भी एक्टिव रहने के, मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई होता है, जैसे वो गोल्ड किंग है। अब गोल्ड किंग को अपना गोल्ड किंग मान लो हमारे 8 स्टार की तरह 33% पे है। अब उसको गोल्ड किंग का यानी 33% का लेवल का अगर बेनिफिट चाहिए, तो उसके नीचे जो 3 सिल्वर किंग है वो तो एक्टिव होने चाहिए, लेकिन साइड से 5,000 वॉल्यूम और करना है। तो ये भागा दौड़ी मची रहती। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। साइड वॉल्यूम, जीपीवी ये मेंटेन करना है, रैंक को मेंटेन करना है। ये चीजों की मारामारी के लिए जीपीवी मेंटेन करने का कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी में बल्क बाइंग नहीं होती। कभी बल्क बाइंग कभी नहीं करनी होती। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई लीडर भी, जो अच्छा लीडर अच्छा काम करता है वो हर कंपनी में हर प्लान में मेंटेन कर लेता है, लेकिन हर किसी के सामने सारे लीडर बहुत अच्छे हों, सबकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर लीडर का हर महीने काम अच्छा चले जरूरी नहीं है। जैसे कभी कोरोना आ गया, कोई पर्सनल काम हो गया, कुछ हो गया, तो मान लीजिए आप 8 स्टार हैं, आपने 2 7 स्टार बना रखे, वो दोनों तो चल रहे हैं, लेकिन सोचिए दोनों 7 स्टार लेग के अलावा भी हर महीने नया 5,000 वॉल्यूम करने का होता,
और किसी महीने में आप काम नहीं कर रहे तो नया 5000 वॉल्यूम तो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस महीने में 8 स्टार होने के बावजूद भी आपको मानेगी क्या कंपनी 7 स्टार, और आपके नीचे दो ऑलरेडी 7 स्टार हैं, उन्हीं के नीचे काम हुआ है, तो पैसा कहां से आएगा? आपके अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो होगा ठन ठन गोपाल, तो पैसा तो आएगा नहीं। कहने के लिए आपके रैंक का नाम है 8 स्टार, लेकिन कंपनी के हिसाब से आपने मेंटेन किया 7 स्टार। क्यों? क्योंकि आपने जीपीवी नहीं की, साइड वॉल्यूम नहीं किया, और आपके नीचे जो भी वॉल्यूम हुआ है, मान लीजिए 2 7 स्टार है, दोनों ने 5-5 लाख का बिजनेस दिया। मैं जनरेशन प्लान के हिसाब से बात कर रहा हूं, अभी ये मान के चल रहा हूं कि अभी बाइनरी में या जो डेवलपमेंट सेल है वो कुछ है ही नहीं, तो दिया ही नहीं, तो उन्होंने 5-5 लाख का बोनस दिया, लेकिन आपने जीपीवी नहीं मेंटेन करने की वजह से रैंक मेंटेन कौन सा किया? 7 स्टार का। तो आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके नीचे जो भी काम हुआ है वो तो 7 स्टार के नीचे हुआ है, वो भी 7 स्टार, आपका इफेक्टिव मेंटेन रैंक भी 7 स्टार, दोनों का डिफरेंशियल क्या? 0, आपके अकाउंट में आएगा अंडा। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है जनरेशन प्लान पे काम करने वाली दूसरी कंपनियों की। तब उनको क्या होता है? उनको दिखता है अरे ये मेरे साथ में जो ये 3 सिल्वर किंग हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, पैसा आएगा, लेकिन बगल में साइड वॉल्यूम करना है 50,000 रुपए का। तो वो क्या करते हैं, मंथ के लास्ट डेट तक तो इस उम्मीद पे काम करते रहते हैं कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, लेकिन लास्ट डेट में देखते हो नहीं हुआ। मान लो 50,000 का साइड वॉल्यूम करना है, 50,000 रुपए का, और 20,000 का हुआ, तो 30,000 अपनी जेब से लगा करके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उनका अपलाइन भी उनको बोलता है ढाल दो ना, क्या दिक्कत है, 35,000 तो बोनस आ जाएगा और ये 30,000 का सामान भी तो बेच लोगे। उस चक्कर में वो डाल देते हैं। अब अगले महीने वो फिक्स में है कि अगर नेटवर्किंग पे काम करे तो ये तो 30,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाए, वो कौन बेचेगा? और अगर नेटवर्किंग पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट बेचने में लग गए, तो जो नीचे जो 2 सिल्वर किंग चल रहे थे वो भी बैठ जाएंगे, या उन्होंने काम कर लिया, अपना रैंक नहीं उठा, तो वो भी गोल्ड किंग के लेवल पे आ जाएंगे, फिर से वही हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो ये जो मजबूरी है, आप देखेंगे कि बहुत सारे जनरेशन प्लान पे काम करने वाली कंपनियों के जो क्लोजिंग वाला डेट होता है ना, उनका 90% वॉल्यूम उसी दिन सेल होता है, बल्क बाइंग की वजह से। बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेनेंस का दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अब जैसे हमारे यहाँ 25,000 वॉल्यूम करके, हमारे यहाँ 5,000 वॉल्यूम क्रॉस करके कोई 6 स्टार बनता है, और 25,000 करके 7 स्टार बनता है, यानी 6 स्टार से 7 स्टार पे पहुंचने के लिए आपको 20,000 वॉल्यूम करना है। बहुत अच्छी बात है, हर जगह यही करना होता है। अब कोई कंपनी में कोई ब्रॉन्ज किंग है, उसको सिल्वर किंग बनना है, तो ब्रॉन्ज किंग से सिल्वर किंग बनने के लिए उसको भी 20,000 वॉल्यूम करना है। यहां पे सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको 20,000 वॉल्यूम करना है। वहां पे दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 20,000 नए जो वॉल्यूम होने चाहिए, कई में तो एकुमुलेशन ही नहीं है। कुछ कंपनियां तो इतनी महान है कि एकुमुलेशन ही नहीं है, जो 5,000 कर चुके वो तो 0 हो गया, तो 25,000 ही फ्रेश करना है। लेकिन आजकल हमारी देखा देखी बहुत सारी कंपनीज ने एकुमुलेशन प्लान शुरू किया है। तो एकुमुलेशन अगर होता भी है तो 5,000 तो आपका हुआ है, वो एकुमुलेट होगा, 25,000 के लिए काउंट होगा, लेकिन 20,000 जो नया करना है नए रैंक के लिए, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में करना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में करना है, या एक ही महीने में करना है। तो मान लो किसी ने जोड़ लगाया 3 महीने का, उसको मिला हुआ टाइम कि भाई ब्रॉन्ज किंग से तुमको सिल्वर किंग बनना है, 3 महीने में नया 20,000 वॉल्यूम करना है, तो वो 18,000 वॉल्यूम पे पहुंच गया। 18,000 वॉल्यूम पे पहुंच गया। तीसरे महीने के आखिरी डेट तक, क्लोजिंग के डेट तक इंतजार किया, बहुत जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, टीम से 20,000 वॉल्यूम नहीं कर पाया। अब वो या तो वो खुद सोचेगा या उसका अपलाइन उसको समझाएगा, देखो तुम 18,000 वॉल्यूम कर चुके हो, इतनी मेहनत की है 18,000 वॉल्यूम करने में, 2,000 की वजह से तुम्हारा रैंक नहीं मिलेगा। रैंक मिल जाएगा तो बोनस भी एक्स्ट्रा आएगा, नहीं तो बोनस भी नहीं आएगा। तो तुम एक काम करो, 2,000 वॉल्यूम अपनी जेब से कर लो, सामान का क्या है, वो तो आज न कल बिक ही जाएगा। इस तरह से कहा जाता है। तो लास्ट डे पे क्या करता है, अपनी जेब से बेचारा 2,000 वॉल्यूम डाल देता है। तो इसकी वजह से भी दूसरी कंपनी में बल्क बाइंग होती है। नहीं, अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है, या वो समझदार है, नहीं करना चाहता, उसको ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, उसको 20,000 वॉल्यूम फिर से करना होगा।
यानी वो 5,000 पहले कर चुका था ब्रॉन्ज किंग बनने के लिए, सिल्वर किंग बनने के चक्कर में उसने 18,000 वॉल्यूम किया, 23,000 वॉल्यूम हो गया, लेकिन उस 3 महीने में नहीं हो पाया, तो फिर से अगले 3 महीने उसको लगना पड़ेगा, 20,000 करना पड़ेगा। कर लिया तो गनीमत है, 23 और 20 53,000 में वॉल्यूम में वो बना सिल्वर किंग। लेकिन नहीं कर पाया तो और आगे और आगे। तो बहुत सारी कंपनीज में लोग अपने रैंक को अपग्रेड ही नहीं कर पाते इस चक्कर में, और अगर अपग्रेड करते हैं तो अपनी जेब से पैसा लगा करके बल्क बाइंग करनी पड़ती। यहां पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप 5 स्टार हैं, 5,000 वॉल्यूम आपने किए हैं, 6 स्टार है, आपको 7 स्टार बनना है, आपको 25,000 वॉल्यूम करने हैं, यानी 20,000 वॉल्यूम और करना है। वो आपसे आए या आपकी टीम से आए, साइड से आए, मेन से आए, उस सबसे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि टोटल 25,000 वॉल्यूम पे आपको पहुंचना है। अब एक दिन में पहुंचो, एक महीने में पहुंचो, एक हफ्ते में पहुंचो, एक साल में पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन टोटल अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम पूरी टीम का 25,000 पे टक होगा, नीचे 2 6 स्टार बन गए, बस आप 7 स्टार हो जाएंगे। यानी आपको बल्क बाइंग करने की जरूरत कभी नहीं आएगी, बल्क बाइंग करने की जरूरत है ही नहीं इस प्लान। तो ये सब तो है जनरेशन प्लान की खूबियां, जो साइड मेंटेन करने का झंझट एकदम से हटा दिया है, टाइम की लिमिटेशन एकदम से हटा दी है। ये दोनों दुनिया में और किसी भी प्लान में नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे जनरेशन प्लान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यहाँ पे रीपरचेज नहीं है, रीपरचेज नहीं है। रीपरचेज का कॉन्सेप्ट ना होना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दुश्मन है। क्योंकि कोई कंपनी अगर सिंगल पैकेज परचेज पे काम कर रही है तो एक बार सबने खरीद लिया, दूसरी बार तो अगर कोई नहीं खरीद रहा, किसी महीने में अगर कोई नया नहीं मिला ज्वाइनिंग के लिए, तो आपका तो बिजनेस वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा, उस महीने तो आपकी इनकम 0 हो गई। कई बार ऐसा होता है, न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं आती है। लेकिन जो टीम आपने 5,000 लोगों की टीम बना ली है, सब अगर थोड़ा थोड़ा भी रिपर्चेज करते हैं तो अच्छी खासी इनकम आ जाती है। तो रिपर्चेज की कंडीशन ना रखना लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लोग शायद चाहे पैकेज ही खरीदे, कंपनी को तो पैसा आ ही जाएगा, कंपनी का पैकेज के रूप में बिके या प्रोडक्ट के रूप में बिके, रिपर्चेज के रूप में बिके, प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। लेकिन जो लीडर मेहनत करके बड़ी टीम बना चुका है, न्यू ज्वाइनिंग्स हर महीने बहुत ज्यादा हो जरूरी नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग्स तो लिमिटेड होती है, मेन वॉल्यूम तो रिपर्चेज से आता है। तो जो शॉर्ट टर्म का फायदा देखने वाले लोग हैं, उनके लिए वो प्लान है। तो शुरुआत में न्यू ज्वाइनिंग कहां आती है, शुरुआत में आती है, लेकिन रीपरचेज हर बार आती है। तो रीपरचेज का कंडीशन ना होने का जो लॉलीपॉप देते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए होता है। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेकर के चलना चाहिए। यकीन मानिए, कुछ कंपनीज ऐसी आती है जो बोलेगी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, यूनिक है। अगर वही प्रोडक्ट आपके प्रोस्पेक्ट को पसंद नहीं आया तो मान लीजिए हमारे पास केवल बीसीएम ही होता, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है, कोई जब वो नहीं है, अकेले उसके दम पे बिजनेस चल सकता है। लेकिन अगर वही होता और आप किसी ऐसे बंदे को बीसीएम का डेमो दिखाने गए जिसके पैरों में प्लेट लगी हुई, हो गया आपका काम खत्म। हमारा सैनिटरी नैपकिन है, यूनिक लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसको दिखाते हैं सभी पसंद करते हैं। आप किसी ऐसी लेडी को डेमो दिखाने पहुंच गए जिसकी कोई बेटी नहीं है और उसका खुद का यूट्रस निकाल दिया गया, क्या कर लोगे फिर? तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट होने की वजह से। अब किसी का यूट्रस निकाला तो जरूरी तो नहीं है उसका दांत भी निकाल दिया, टूथब्रश टूथपेस्ट तो ले लेगी, पैंटी लाइनर तो यूज कर लेगी, पैरों में प्लेट डले हुए हैं, बीसीएम नहीं यूज कर सकता, हेड केयर तो यूज कर सकता है, वेस्ट बैंड तो यूज कर सकता है, टिपोली ओपीसी तो खा सकता है, जिमनीमा तो खा सकता है। तो बहुत बहुत सारे लोग आपको ये कह के लुभाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होने का ये भी। बहुत सारे बिजनेस प्लान में जब प्रोडक्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हमारे पास सबकी जरूरत के प्रोडक्ट है, सबकी जरूरत के प्रोडक्ट हैं, घर एक की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास मसाले हैं, हमारे पास दाल है, हमारे पास तेल है, हमारे पास धनिया है, हमारे बस आपको अचार बनाना।
सब कुछ है, तेल है, मसाला है, धनिया है, जीरा है, सब है, बस आपको अचार डालना है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि आप अचार डालने आए हैं कि बिजनेस करने आए हैं। अचार पापड़ का भी बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं होता है, लेकिन डिसाइड आपको ये करना है। क्यों? जरूरत के सामान है, वो हर घर की जरूरत है, दैट आई एग्री, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ देश में ज्यादातर लोग करते तो बिजनेस है, लेकिन माइंडसेट नौकरी वाली होती है। सेल कर रहे होते हैं बायर की माइंडसेट के साथ, खरीदने की मानसिकता के साथ बेच रहे होते हैं, और इसीलिए फेल हो जाते हैं। खरीदार की मानसिकता होती है सस्ते की और जरूरत की, बेचने वाले की ये मानसिकता नहीं होती। अब मैं आपको इस चीज को दो चीजों का ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, मैं आपको फिर से दूंगा कि दुनिया में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मैं यहाँ एग्जांपल दो चीजों का दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक है वाटर, पानी, और एक होता है गोल्ड, सोना। पानी सबकी जरूरत है, इतनी खतरनाक जरूरत है कि एक दिन ना मिले तो मौत हो सकती है। पानी सबकी जरूरत है और बहुत जरूरी चीज है, हर किसी को चाहिए। और सोना, गोल्ड ऐसी चीज है कि दुनिया से खत्म हो जाए आज के डेट में तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल गैर जरूरी चीज, बिल्कुल गैर जरूरी चीज, लाइफ के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन महंगा क्या बिकता है? सोना महंगा बिकता है। जरूरी चीज पानी महंगी नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजों का जो प्राइस है ना, वो उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं होती या लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करती, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती है। पानी बहुत है, दुनिया का 2/3 पानी है। आप 1000 रुपए लीटर पानी बेचना शुरू करोगे, कोई दूसरा ले आएगा 800 रुपए बेचेगा, कोई 500 रुपए लीटर बेचना शुरू करेगा, कोई 100 रुपए लीटर बेचना शुरू करेगा, कोई 50 रुपए, कोई फिर 20 रुपए बेचना शुरू करेगा। अल्टीमेटली पानी का रेट फिर से वही 20 रुपए लीटर पे आ जाएगा। लेकिन सोना अगर कोई 40,000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है, आप 35,000 रुपए का 10 ग्राम बेचना चाहो भी तो लाओगे कहां से? कोई 10,000 रुपए का 10 ग्राम बेचना चाहता है, लाएगा कहां से? सोना इतना है ही नहीं दुनिया। तो ये जो तेल, मसाला, धनिया और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, सबकी जरूरत तो है, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है, कंपटीशन कितना है? डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम 100 कंपनियां ऐसी हैं, 100 मैं बड़े लेवल पे काम करने वाले कंपनियों की बात कर रहा हूं, जिनकी कुछ ना कुछ पहचान है देश में, जो इन प्रोडक्ट्स पे काम करती है। और वो आपस में बस इसी कुत्ता काटी में चल लगे रहते हैं। तुम्हारा तेल 92 रुपए का है, हमारा 90 रुपए का है, तो हम अच्छे हैं। मतलब 2-2 रुपए का डिफरेंस। उनका एडवर्टाइजमेंट करने का भी तरीका देखोगे ना, 5 कंपनियों के नाम, राइस ब्रांड उसका इतने का, चाय पत्ती उसकी इतने की, हल्दी पाउडर इतने का, नारियल तेल इतने का, ऐसे करके वो तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कंपनी की, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के डिफरेंस को दिखा करके। पहली चीज। दूसरा, 100 कंपनियां तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही होंगी, ज्यादा ही होंगी, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, आप सब जानते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेजर प्लेयर्स उसके ट्रेडिशनल मार्केट में भी है, जैसे पतंजलि है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे फॉर्च्यून है, बहुत सारी कंपनीज है, कम से कम 50-100 कंपनियां बाहर भी होंगी। तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इतने सारे कंपटीशन के बीच में आप प्राइस ही जस्टिफाई करते रह जाओगे। आप एक कंपनी में काम करते हो, एक कंपनी का आप तेल लेकर के किसी के पास जाओ कि ये हमारा सरसों का तेल है, ये आप ले लो, ये तो आप किसी न किसी ब्रांड का यूज करते हो, तो वो बोलेगा कि अच्छा बी कंपनी वाले भी आए थे, सी कंपनी वाले भी आए थे, डी कंपनी वाले भी आए थे, उसका क्यों न लूं? उससे तुम आप बोलोगे हमारा उससे 2 रुपया सस्ता है, तो वो तो 2 रुपया ज्यादा बोनस देता है, उसमें कैशबैक इतना होता है। तो ये सब झंझट है, तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। अब तीसरा कि परसेंटेज, ये हमारी कंपनी इतना बांटती है। तो याद रखिए, कोई भी कंपनी जो बांटती है, चाहे वो टीएनस हो या एबीसीडी ईएफ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी बांटती किसका परसेंट है? टर्नओवर का परसेंट नहीं बांटता कोई, एमआरपी का परसेंट कोई नहीं बांटता, डीपी का परसेंट कोई नहीं बांटता, पीवी का परसेंट कोई नहीं बांटता, बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज बांटा जाता है। बिजनेस वॉल्यूम का परसेंट बांटा जाता है। बिजनेस वॉल्यूम एवरेज इंडिया में जितनी कंपनी चल रही है उनका 50% से नीचे है। एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 50% से नीचे है।
कुछ चीजों में तो वो 50% 60% दिखा देते हैं, बाकी जो ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं उसमें क्या करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम 10% 20% भी रखते हैं। तो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम वही 35% 40% 50%। हमारा जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम है वो 60% 60%। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एक टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर है और एक किसी अलान फलान एबीसीडी किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। दोनों का लेवल एक ही है, मान लो 20% का लेवल। दोनों ने एक ही जैसा टर्नओवर दिया, 10-10 लाख का, 10-10 लाख का टर्नओवर दिया। एक की कंपनी ने 50% बिजनेस वॉल्यूम दिया, टीएन्स ने 60% बिजनेस। 60% हमारा मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम है, हमारे प्रोडक्ट पे 75% तक बिजनेस वॉल्यूम है, 75% तक बिजनेस वॉल्यूम है। खैर एक की हम 60% ही मान के चलेंगे। एक कंपनी ने 50% दिया जो मैक्सिमम है, टीएन्स के अलावा बाकियों में 50% बिजनेस वॉल्यूम मैक्सिमम है, एवरेज बिजनेस वॉल्यूम। हमारा मिनिमम है एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 60%। तो उसको कंपनी ने माना कि उसने 10 लाख का टर्नओवर दिया, लेकिन कंपनी ने माना कि तुमने 5 लाख का बिजनेस दिया। टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 लाख का टर्नओवर दिया, कंपनी ने माना 6 लाख का बिजनेस दिया। दोनों का लेवल सेम है, दोनों को 20% मिलना है। तो एक कंपनी वाले को 5 लाख का 20% यानी 1 लाख मिलेगा, टीएन्स वाले को 6 लाख का 20% यानी 1,20,000 मिलेगा। लेवल सेम है, टर्नओवर सेम है, लेकिन पैसा ज्यादा कहां मिला? क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो ये कमाल है ना, ये बिजनेस वॉल्यूम का है। तो कोई भी बिजनेस प्लान देखने में बिजनेस वॉल्यूम कितना है, और बिजनेस वॉल्यूम केवल सारे प्रोडक्ट्स का देखिए और एवरेज निकालिए। किसी कंपनी के पास अगर 20 प्रोडक्ट है तो 20 प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम जोड़ के उसको 20 से डिवाइड कीजिए, एवरेज बिजनेस वॉल्यूम निकल जाएगा। उसमें भी एफएमसीजी पे काम करने वाली कंपनियां क्या करती है, सप्लीमेंट भी ले आती है, सस्ते सप्लीमेंट का बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन उनका 80% टर्नओवर आता है एफएमसीजी प्रोडक्ट से, और एफएमसीजी के प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम 20% 30% 25% 40% ऐसे होता है। एक्चुअली उनका एवरेज बिजनेस वॉल्यूम भी सही नहीं है, वो उससे भी नीचे होता है। तो ये गेम खेला जाता है। उसके बाद कई कंपनीज ऑफर देती है एक के साथ एक फ्री, 1000 रुपए का प्रोडक्ट लो, 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। वहां पे वो क्या करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम में कमाल कर देते हैं, बिजनेस वॉल्यूम आधा काट लेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि कोई चीज एक्स्ट्रा देने के लिए कोई कंपनी कोई चीज कटौती तो नहीं कर रही। अगर कटौती कर लिया तो वहां पे तो उतना बचा लिया आपने। एक मान लीजिए प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, सॉरी, प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो है 100 रुपए। उसमें से मान लीजिए 20 रुपए टैक्स चला जाता है, बच गया 80 रुपए। 80 रुपए में से कंपनी मान लीजिए 40% बांट देती है, यानी 30 रुपए बांट देती है, बच गया 50 रुपए। उसमें से कंपनी का अपना खर्चा वगैरह सब मिला करके वो प्रोडक्ट मान लेते हैं कि 30 रुपए का है। ठीक है, 30 रुपए का प्रोडक्ट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कंपनी ने 100 रुपए रखी। अब क्या किया, पहले बिजनेस वॉल्यूम जितना था उतना होने की वजह से कंपनी उस पे 30 रुपए बांट रही थी। अगर बिजनेस वॉल्यूम आधा कर दिया तो कंपनी बांटेगी कितना, 15 रुपए। अब क्या किया, बाय वन गेट वन फ्री कर दिया कंपनी ने, और बिजनेस वॉल्यूम आधा कर दिया, यानी 30 रुपए कंपनी के प्रोडक्ट का कॉस्ट है, साथ में 30 रुपए का एक और प्रोडक्ट फ्री दे दिया, 60 रुपए हो गए। और बांटने का जो 30 रुपए था वो घटा करके 15 रुपए कर दिया, 75 हो गए। टैक्स 20 ही रुपए देगी, क्योंकि फ्री प्रोडक्ट, आप कोई फ्री ऑफर कोई कंपनी निकालती है उस पर सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो बेच नहीं रही है कंपनी, वो तो फ्री में दे रही है। तो टैक्स तो 20 ही रुपए दे रहे, 95 रुपए, और बेच रही है 100 रुपए, यानी कंपनी ने 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। एक्चुअली आपको फ्री कुछ नहीं दिया, कंपनी ने 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। तो ये जो बाय वन गेट वन फ्री का जो होता है ना, बहुत सारी कंपनी, और आप जानते हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, रीपरचेज पे बाय वन गेट वन फ्री दे दिया, तो वहां पे ये गेम खेला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप एज ए परचेजर देखें तो कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, हमें फ्री तो मिल गया, हमें फ्री तो मिल गया।
तो एज ए परचेजर देखें तो ये फायदा है। मैंने क्या कहा अभी आपको कि हम आते तो बिजनेस करने के लिए हैं, लेकिन हमारी मानसिकता खरीदार की रहती है। क्यों? क्योंकि हम अपना ये फायदा देखते हैं कि भाई मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा और मुझे 1000 रुपए का फ्री मिल गया, 1000 रुपए का फ्री मिल गया, तो ये देखते हैं फायदा और हम फटाक से वो कंपनी को अच्छा मान लेते हैं। लेकिन अब आप बिजनेसमैन के नजरिए से देखिए, आपकी 1000 लोगों की टीम है जिसमें से 100 लोग एक्टिव हैं और हर महीने 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं। 100 लोग एक्टिव हैं और हर महीने 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी आपकी टीम का टर्नओवर हो रहा है 2 लाख रुपए। अब कंपनी ने ऑफर निकाल दिया 1000 रुपए के परचेज पे 1000 रुपए फ्री, तो जो 2000 का खरीदता था वो क्या करेगा, 1000 का खरीदेगा, क्योंकि 1000 का तो उसको फ्री मिल रहा है। यानी 100 लोग अब 2000 की बजाय 1000 रुपए का खरीद रहे हैं, तो आपका टर्नओवर कहां आ गया, सीधे 1 लाख, आधा 50% का टर्नओवर में लॉस। अब आपको बिजनेस वॉल्यूम मान लो 2 लाख के टर्नओवर पे बिजनेस वॉल्यूम पहले मिल रहा था 1,20,000। कंपनी ने क्या किया है, फ्री देने के 1000 पे 1000 फ्री देने के चक्कर में बिजनेस वॉल्यूम 50% घटा दिया। तो क्या हो गया, टर्नओवर तो लाख रुपए का आ गया, लाख रुपए में 60% की बजाय 30% बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, यानी 1,20,000 से आपका बिजनेस वॉल्यूम आ गया 30,000 पे। यानी आपको जो बोनस मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है, आपका बोनस सीधे 75% ड्रॉप हो जाएगा, सीधा का सीधा 75%। बिजनेस में क्या करने आए हो, बाय 1 गेट 1 फ्री के लिए या बोनस के लिए, ये सोच लेना। ऐसे प्लान को अच्छा मानने से पहले ये सोच लेना कि बिजनेस करने के लिए आए हो, सस्ता प्रोडक्ट लेने के लिए आए हो, ज्यादा कमाने के लिए आए हो। खरीदार का नजरिया होना चाहिए सस्ते प्रोडक्ट का, बेचने वाले का नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपका हमेशा परसेंटेज में होता है, रुपए में नहीं, परसेंटेज में। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास स्पाइरुलिना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, न्यू ज्वाइनर के लिए भी, उस पर रिटेल प्रॉफिट लगभग 600 रुपए, 600 रुपीज एक स्पाइरुलिना। कई कंपनीज है जिनका स्पाइरुलिना है ही 500 रुपए से कम का। क्वालिटी कैसे होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए क्वालिटी को भूल जाते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं। वो आपको आकर के लॉजिक देगा हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं। एग्रीड, सस्ती चीजें नंबर में ज्यादा बिकती है, आई एग्री। मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी है ए जिसके स्पाइरुलिना का दाम है 500 रुपए और उस पे रिटेल प्रॉफिट है बराबर हमारे 20%, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिटेल प्रॉफिट 400 रुपए में उसको मिलता है, 500 रुपए की चीज वो रिटेल करता है तो 100 रुपए कमाता है। हमारा स्पाइरुलिना 2500 रुपए का है, 2000 रुपए का मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को और वो उस पर 500 रुपए कमाता है। अब दोनों ही स्पाइरुलिना बेचने के लिए मार्केट में निकलते हैं, दोनों ही 100 लोगों से मिलते हैं, प्रोडक्ट सेम है, दोनों की मेहनत सेम है और मार्केट भी सेम है, दोनों ही 100 लोगों से मिलते हैं स्पाइरुलिना बेचने के लिए। एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का स्पाइरुलिना सस्ता है तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग खरीदेंगे, 100 में से 30 खरीद लेंगे, तो वो पर हेड 100 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए कमा लेगा। कितना बेचा उसने, 30 लोगों को डिलीवरी किया, 30 लोगों को सर्विस दिया, ज्यादा मेहनत किया। अब हमारा बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर 100 लोगों से मिलता है, महंगा होने की वजह से 30 लोग उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, केवल 10 लोग खरीदते हैं। पर हेड 500 रुपए कमाता है, 5000 रुपए कमाता है। सर्विस कितने लोगों को दी, केवल 10 लोगों को। माथापच्ची कितने से, 10 से। टाइम कितने लोगों को दिया, 10 लोगों को। और कमाया कितना, 30 बेचने वाले से 2000 ज्यादा। ये फर्क होता है, ये होता है बिजनेस, ये होता है बिजनेस का माइंडसेट। खरीदार तो हमेशा सस्ता चाहेगा, खरीदार तो हमेशा सस्ता चाहेगा। मारुति की एक गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है, बीएमडब्ल्यू के लोएस्ट मॉडल पे रिटेलर का मार्जिन, जो शोरूम वाले का मार्जिन होता है ना, वो भी उससे ज्यादा है। बीएमडब्ल्यू के X1 पे जो शोरूम का मार्जिन है वो 4 लाख से ऊपर है।
जो रिटेलर मार्जिन है वो 4 लाख से ऊपर। मारुति की ऑल्टो का टॉप मॉडल आ जाता है 4 लाख रुपए। सस्ता है, बिकता भी ज्यादा है, कमा कौन ज्यादा रहा है? तो अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपको इस हिसाब से भी सोचना होगा। ये सारी चीजें सिर्फ आपको, क्योंकि सबको पता है कि 90% से ज्यादा लोगों के पास यहाँ पे बिजनेस की समझ, बिजनेस की माइंडसेट नहीं है, आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं। बहुत बहुत सारी कंपनीज टूर देती है। टूर क्वालिफिकेशन क्या, इतना वॉल्यूम करो, इतने टाइम में करो, वो सब ठीक है। उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस इतना दो, और वहां पे कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट की टिकट फ्री है, या फ्लाइट की टिकट फ्री है, होटल में रहने का देना है, या होटल में रहना वाना सब ठीक है, जाने आने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी टूर मिलते हैं, सबसे कम टर्नओवर टारगेट्स पे टूर मिलते हैं, फॉरेन टूर। आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना है और एयरपोर्ट से वापसी के रिटर्न जर्नी में घर जाना है, इतना ही खर्चा आपको करना है। बाकी जाने आने का खर्चा, वहां रहने का, घूमने का, 3 टाइम खाने पीने का सारा खर्चा कंपनी का होगा। जो भी वहां पे इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका खर्चा, सारा खर्चा कंपनी का। खाली आप शॉपिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको खर्चा करना। बहुत सारी कंपनीज कार फंड देती है। कार फंड कैसे देती है? तो इस रैंक पे हो तो महीने का इतना कार फंड मिलेगा, उसके लिए आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब कोई बंदा कहीं पे गोल्ड किंग बन जाता है, उसको मान लो 20,000 रुपए महीने का कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। 4 महीने मेंटेन किया, 80,000 मिला, वो ईएमआई दे रहा है, कार खरीद ली उसने, डाउन पेमेंट अपनी जेब से कर दिया, ईएमआई दिए जा रहा है। अचानक से बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होता है। मुकेश अंबानी के बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव हुआ, अब वो गोल्ड किंग मेंटेन नहीं कर पाया, कार फंड हो गया उसका जीरो। गोल्ड किंग मेंटेन नहीं कर पाया, उसके तो नीचे सारे सिल्वर किंग है, डिफरेंशियल बोनस भी नहीं आया, कार फंड भी नहीं आया। एक आध महीने की बात हुई तो किसी तरह सस्टेन कर लेता है, लंबे समय तक चला तो कार बेचनी पड़ती है। ये हाल टीएंस में नहीं होता। यहां पे ब्रॉन्ज लाइन पे आपको ये 4 महीने ब्रॉन्ज लाइन मेंटेन कीजिए, सीधे कंपनी $5,000 देती है। सिल्वर लाइन मेंटेन कीजिए $6,000। गोल्ड लाइन को 4 महीने मेंटेन कीजिए तो $10,000, 12 महीने मेंटेन कीजिए तो $30,000। अप फ्रंट सीधे 20 लाख आपके खाते में ट्रांसफर, खरीद लो जो कार खरीदनी है, कोई झंझट नहीं ईएमआई देने का। उसके बाद बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, कार के आप मालिक हैं। अगर सबसे छोटे वाले की भी बात करें तो छोटी गाड़ी के मालिक हैं आप। एक बार खरीद लिया, उसके बाद खाली कोई झंझट ही नहीं है कि ईएमआई देना है, ये देना है, वो देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस के मामले में सबसे अच्छी कंपनी। टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पे उल्टी पुल्टी चीजें है ही नहीं। इतने ही टाइम में करो, साइड से भी इतना लेकर के आओ, ये चीज मेंटेन करो तो ये मिलेगा, ये चीज मेंटेन करो तो ये मिलेगा, ये चीज मेंटेन करो तो ये मिलेगा। कहने का मतलब 8 तरह के, 10 तरह के, 5 तरह के बोनस दे दिए, लेकिन 5 तरह के बोनस लेने के लिए 5 शर्तें लगा दी। तो क्या हर बंदा एक आधा शर्त पूरी करने में चूक जाता ही है तो वो पैसा कंपनी को नहीं देना पड़ता है? यहां पे आपके पास 8 बोनस है। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे, आज मैं बस आपको बिजनेस प्लान समझाऊंगा। ये तो मैंने डिफरेंसेस समझाया अभी आपको कि क्या क्या चीजें आपको समझ, क्या क्या गेम खेलती है कंपनियां बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को, और कैसे कैसे आपको बरगलाया जाता है, वो समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको बिजनेस प्लान समझाता हूँ। बिजनेस प्लान समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझने होंगे। डेवलपमेंट सेल क्या है? जो हम ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड पैकेज खरीदते हैं, जो पैकेज खरीदते हैं, उस सेल को, पैकेज की बिक्री को डेवलपमेंट सेल कहा जाता है। पैकेज के अलावा जितनी भी बिक्री है, चाहे वो आप मंथली रिपर्चेज कर रहे हो या आप प्लैटिनम बन गए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो खरीदते हैं, नॉन पैकेज जितनी भी सेल है सब रिटेल सेल की कैटेगरी में आती है। कंपनी 3 टाइप के बोनस पैकेज की सेल्स पे देती है। पैकेज की सेल का कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से होता है। अब बिजनेस वॉल्यूम आप पूछेंगे क्या है, तो बता देता हूं। एक तो होता है एमआरपी, जो किसी भी प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है।
जब भी कोई टीएंस ज्वाइन करता है उसको एमआरपी में 20% की छूट मिलती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं। डीपी और पीवी बराबर होता है। पीवी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर ने जिस प्राइस पे खरीदा, यानी किसी चीज का डीपी अगर एमआरपी अगर 1000 रुपए, एक ने ज्वाइन किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना तो उसने प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी उसको 800 रुपए में वो प्रोडक्ट मिले। तो 800 रुपए में जब प्रोडक्ट मिला तो उसने कंपनी को कितना दिया, 800 रुपए पे किया, 800 रुपए का परचेज किया। तो उसका जो परचेज वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू या परचेज वैल्यू कह लीजिए, वो पीवी कहलाता है। कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने जो पैसा कंपनी को दिया वही आपका पीवी होता है। अभी एट प्रेजेंट एक पीवी 66 रुपए का है। तो अगर आपने 800 रुपए दिए और आपको जानना है कि मैंने कितना पीवी दिया, तो उसको 66 से डिवाइड कर लीजिए। रुपए में तो आपका 800 हुआ पीवी, बट आप देखते होंगे कि पीवी छोटे छोटे अमाउंट में लिखा रहता है। जैसे 38,874 रुपए अगर आपने बीसीएम खरीदने के लिए दिए, उसको आप 66 से डिवाइड करेंगे 66 से, तो 589 आएगा। वो 589 पीवी आपने परचेज किया, तो ये तो हो गया पीवी। अब जैसे बीसीएम 38,874 आप देते हैं, लेकिन क्या 38,874 पूरा का पूरा कंपनी के पास रहता है? नहीं, उसमें से 18% तो जीएसटी दे देती है कंपनी। उसके बाद बीसीएम आपको पता है कि बाहर से इंपोर्ट होता है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। तो ये सारा पैसा जो सरकार के पास चला जाता है, वो तो कंपनी का बिजनेस नहीं हुआ। कंपनी का बिजनेस तो वो हुआ जो कंपनी के पास बचता है। तो कंपनी आपको बिजनेस वॉल्यूम देती है बीसीएम पे 400। अगर आपको जानना है कि वो रुपए में कितना हुआ, तो 66 से मल्टीप्लाई करना। तो 400 इंटू 66, तो 26,400 रुपए कंपनी के पास बचते हैं एक बीसीएम को डीपी पे सेल करने से। उतना ही कंपनी आपको बिजनेस वॉल्यूम देती है। तो जो डेवलपमेंट सेल है वो बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेशन होता है। बिजनेस वॉल्यूम का दूसरा काम है बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मान लीजिए टीम सेल्स बोनस है, प्लैटिनम को आगे बताऊंगा, प्लैटिनम को 20% टीम सेल्स बोनस मिलता है। तो 20% किसका? बिजनेस वॉल्यूम का। अगर आपने एक गोल्ड स्पॉन्सर किया, यानी आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम स्पॉन्सर किया? 400 बिजनेस वॉल्यूम। और आप अगर प्लैटिनम है, आप 20% पे हैं, तो आपको 400 बिजनेस वॉल्यूम का 20% यानी 80 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 80 इंटू 66 रुपीज आपका बोनस आएगा। तो ये डेवलपमेंट सेल जो है वो पैकेज सेल है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जब आप खरीदते हैं कार्ड, या आपकी टीम में कोई खरीदता है, तो ये जो सारी सेल्स होती है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट सेल्स। इसकी कैलकुलेशन वीकली होती है। हमारी वीक की क्लोजिंग होती है 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। तो यानी आपकी टीम में जो दूसरा हफ्ता है, जैसे 12 से 18 के बीच में जितने भी पैकेज सेल हुए पूरा, उसके हिसाब से आपका जो बोनस बनना चाहिए वो उस वीक के लिए कैलकुलेट होगा। 2 हफ्ते का बोनस आपको एक साथ मिलता है। पहले और दूसरे हफ्ते का, यानी 4 को और 11 को जो क्लोजिंग होती है, उसका बोनस आपके अकाउंट में उसी महीने की 30 तारीख को आ जाता है। 18 और 25 को जो क्लोजिंग होती है वीकली, उसका बोनस आपके अकाउंट में अगले महीने की 15 तारीख को आता है या 16 तारीख। और जो रिटेल सेल्स होते हैं उसका कैलकुलेशन मंथली होता है। 27 तारीख से लेकर के अगले महीने की 25 तारीख तक पूरे महीने में जो सेल्स होती है रिटेल, वो आपको जनरेशन प्लान या यूनिलेवल बोनस, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके हिसाब से मिलता है। उसकी कैलकुलेशन मंथली होती है और बोनस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है अगले महीने की 10 तारीख को। ये फिक्स डेट्स है, लेट नहीं होता। किसी वजह से कभी कभार शायद पूरे हिस्ट्री में कंपनी के 2 या 3 बार लेट हुआ होगा, नहीं तो एक दिन, अगर जिस दिन बोनस कैलकुलेशन, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का डेट है, अगर उस दिन छुट्टी का दिन है, बैंक हॉलिडे है या कुछ है, तो 1-2 दिन पहले ही आ जाता है, लेट नहीं होता। अब डेवलपमेंट सेल पे, डेवलपमेंट सेल्स से जो 3 तरह के बोनस हैं, टीम सेल्स बोनस, कंपनी ने टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस नाम दिया है सहूलियत के लिए। और बोलचाल में लोग टीम सेल्स बोनस को डायरेक्ट बोनस भी बोल देते हैं, डेवलपमेंट बोनस को मैचिंग बोनस भी बोल देते हैं, और ट्रेनिंग बोनस को मोस्टली लोग ट्रेनिंग बोनस ही बोलते हैं। ये 3 बोनस लेने के लिए आपके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी आईडी से भी कोई ना कोई डेवलपमेंट सेल खरीदा, कोई ना कोई पैकेज खरीदा, आप तभी इसके लिए ऑथराइज है। चाहे आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या प्लैटिनम हो, 4 तरह के कार्ड है।
अगर आपका कोई कार्ड नहीं है तो आपकी टीम में अगर डेवलपमेंट सेल होती भी है तो डेवलपमेंट के तीनों में से कोई भी बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले डेवलपमेंट सेल्स के तीनों बोनस के लिए हकदार बनने के लिए आपको अपना कोई ना कोई डेवलपमेंट कार्ड पैकेज खरीदना होगा। अगर आपको ये 3 बोनस नहीं चाहिए तो बिना पैकेज खरीदे हुए भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में अगर कोई खरीदेगा तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कोई ना कोई पैकेज जरूर खरीदना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, महीने में केवल 20 पीवी यानी 1320 रुपए की परचेज आपको करनी होती है ये तीनों बोनस लेने की। जैसे मैंने ना बाकी कंपनी में ये बोनस चाहिए तो ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है ये तीनों बोनस के लिए कि आपको 20 पीवी 1320 रुपए की परचेज करनी, बस। उसके बाद रिटेल सेल्स जो नॉन पैकेज सेल्स होती है उस पर भी आपको 3 बोनस मिलते हैं, यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ वो आगे बताऊंगा, और एलीट बोनस। ये तीनों आपको मिलते हैं, इसकी मंथली कैलकुलेशन होती है। उसके बाद जो पैकेज सेल्स हो रही है और जो रिटेल सेल्स हो रही है, जो डेवलपमेंट सेल हो रही है, जो रिटेल सेल, दोनों कैलकुलेट होते हैं 2 बोनस के लिए, ऑनरेडी बोनस के लिए और स्पेशल बोनस के लिए। ये बोनसेस क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं। टीम सेल्स बोनस का जो रेट्स है ये आप नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम रेट टीम सेल्स बोनस का 20% है, डेवलपमेंट बोनस का 11 और 12% है, ट्रेनिंग बोनस का 20% है, यूनिलेवल बोनस का 42% है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का 42% है, एलीट बोनस का 7% है, ऑनरेडी बोनस का 4% है और स्पेशल बोनस का 3% है। ये 3% किस चीज का, या 20% किस चीज का, या 42% किस चीज का, आगे देखिए। अब ये है रैंक अपग्रेडेशन कैसे होता है। तो जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट में 4 कार्ड होते हैं, जिसमें से परचेज आप केवल 3 कार्ड ही हो सकते हैं। ब्लू कार्ड जो एक्चुअल में कोई कार्ड नहीं है, वो 0 बीवी, जैसे ही आपने ज्वाइन किया ब्लू कार्ड पे होते हैं, उसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ब्रॉन्ज कार्ड 100 बिजनेस वॉल्यूम, 100 बिजनेस वॉल्यूम का आपको एक साथ सिंगल ऑर्डर में सिंगल इनवॉइस में परचेज करना होता है, 100 बिजनेस वॉल्यूम का। 100 बिजनेस वॉल्यूम में फिर टैक्स वगैरह भी जुड़ेगा, तो जो उसका पीवी होगा या डीपी होगा, यानी आपको जो पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, वो प्रेजेंट कन्वर्शन रेट के हिसाब से लगभग 10,000 रुपए होता है। वैसे सिल्वर कार्ड 200 बिजनेस वॉल्यूम है। सिल्वर कार्ड 2 तरीके से किया जा सकता है, एक ही बार में 200, एक सिंगल इनवॉइस में 200 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करके, या 100 बिजनेस वॉल्यूम 2 बार परचेज करके। टाइम की लिमिट नहीं, आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम आज खरीदा, 100 बिजनेस वॉल्यूम आप जब मर्जी खरीदो, आप सिल्वर बन जाओ, दोनों ऐड हो जाएगा, अकुमुलेट हो जाएगा। लेकिन 100 बिजनेस वॉल्यूम से कम का परचेज पॉसिबल नहीं है कि आज आप सोचोगे मैंने 150 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, आगे मैं 50 बिजनेस वॉल्यूम कर लूंगा और मेरा सिल्वर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सिस्टम 100 बिजनेस वॉल्यूम से कम का पैकेज सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए कम से कम 100 बिजनेस वॉल्यूम का ही होगा। अगर आपने 150 किया हुआ और आगे आपको सिल्वर करना है तो फिर से 100 करना होगा, यानी सिल्वर आप 250 बिजनेस वॉल्यूम में बनेगी। तो बेहतर है कि जब आप 150 कर रहे हैं तभी 200 कर लीजिए। उसके बाद गोल्ड कार्ड 400 बिजनेस वॉल्यूम, 400 बिजनेस वॉल्यूम की सिंगल परचेज कीजिए, जैसे बीसीएम खरीद लीजिए 400 बिजनेस वॉल्यूम वो अकेला ही है, या एक्यूलाइफ और ओपीसी या स्पाइलिना के साथ खरीद लीजिए, 400 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि एक्यूलाइफ अकेला 376 बिजनेस वॉल्यूम है। लगभग 40,000 रुपए की परचेज, 39-40,000 की परचेज सिंगल ऑर्डर में, या फिर 100 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज 4 बार, टाइम की लिमिट नहीं है, या 200 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज 2 बार, या एक बार 100 किया फिर 200 किया फिर 100 कर लिया, या पहले 200 किया फिर 100 कर लिया। 100 के अकुमुलेट करके, 100 के मल्टीपल्स में अकुमुलेट करके, या 400 बिजनेस वॉल्यूम एक बार करके आप गोल्ड कार्ड अचीव कर सकते हैं। प्लैटिनम कार्ड के लिए आपको अपनी आईडी से 400 बिजनेस वॉल्यूम करना है, यानी गोल्ड करना है, और साथ में 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करके, टीम में कहीं भी किया उससे नहीं होगा। आप जिसके फॉर्म में, जिसकी रजिस्ट्रेशन में स्पॉन्सर में आपकी आईडी डाली गई है, जिसके आप स्पॉन्सर हैं, ऐसे 2 लोग जब गोल्ड करते हैं, आप भी गोल्ड है यानी 400 बिजनेस वॉल्यूम आपका अकुमुलेट हो चुका है, और जब 2 लोग आपकी टीम के डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हुए एक बार में अकुमुलेट करके गोल्ड बन जाते हैं, तो आप प्लैटिनम कार्ड पे अपग्रेड हो जाते हैं। ये अपग्रेड किया जा सकता है खरीदने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 शॉट में बनूं
तो ये फैसिलिटी कंपनी ने दी है। आप अपने ही नाम से 3 आईडी लगा सकते हैं। एक आईडी लगाइए और उसी से अपनी ही 2 आईडी स्पॉन्सर कर दीजिए एक ही आईडी से, यानी नंबर 1 आईडी लगाई, 2 का स्पॉन्सर भी 1 रहेगा, 3 का स्पॉन्सर भी 1 रहेगा, और तीनों को आप गोल्ड बना लीजिए तो आप प्लैटिनम बन सकते हो। ये तो हो गया कि प्लैटिनम बन कैसे सकते हैं। अब ऐसा भी किस सवाल हो सकता है कि मान लीजिए कोई बंदा ब्रॉन्ज है या सिल्वर है और उसने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और दोनों ने गोल्ड परचेज कर लिया, तो क्या वो प्लैटिनम नहीं बन पाएगा? नहीं, उसने जो 2 कंडीशन है प्लैटिनम बनने के लिए, आपको खुद को गोल्ड होना है और 2 गोल्ड स्पॉन्सर करना। आपने भले अभी कोई परचेज नहीं किया, आप ब्लू कार्ड है और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उनके पास पैसा, उन्होंने ज्वाइन करते ही फट से गोल्ड खरीद लिया, तो आपकी एक कंडीशन तो पूरी हो चुकी है। आप ब्लू है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, कुछ भी है, आपकी जो एक कंडीशन है 2 गोल्ड स्पॉन्सर करने की, वो तो पूरी हो चुकी है। जिस दिन आप गोल्ड कर लेंगे अपना, उस दिन आप सीधे प्लैटिनम में अपग्रेड हो जाए। हाँ, अगर आपका जो कार्ड लेवल नहीं है पहले, तो जो 2 नीचे 2 गोल्ड हुए, उससे जो बोनस आना चाहिए था वो या तो नहीं आएगा या कम रेट से आएगा, ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन प्लैटिनम तो आप हो जाएंगे जब भी आप अपने आप को गोल्ड में अपग्रेड करेंगे, क्योंकि 2 चीजें, 2 नियम पूरे करने हैं प्लैटिनम बनने के लिए, कि अपना गोल्ड और 2 गोल्ड डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो 2 गोल्ड डायरेक्ट स्पॉन्सर वाला तो आपने पहले पूरा कर लिया, तो वो कैलकुलेट होगा। बेईमान कंपनियों की तरह नहीं, नहीं नहीं वो तो आपके गोल्ड बनने से पहले हो गया, वो तो कैलकुलेट नहीं होगा, अभी आपको फिर से 2 नए गोल्ड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। रिक्वायरमेंट ये है, आप ये करना है, तो ये है, इसीलिए इसको मोस्ट ऑनेस्ट कंपनी कहा जाता है। अभी हम दूसरे पे चलते हैं, रिटेल सेल के। ये तो हो गया डेवलपमेंट कार्ड लेवल, ये लेवल है, ब्लू, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम लेवल है, जो डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट सेल क्या, यानी पैकेज सेल का बोनस आपको कितना और कैसे आएगा। अब रिटेल सेल पे चलते हैं। रिटेल सेल से भी बोनस आता है, उसका बोनस डिपेंड करता है आपके स्टार रैंक्स पे, वो रैंक अपग्रेड कैसे होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ही आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते ही आपको एक रैंक मिलता है, जो रैंक होता है 3 स्टार। 3 स्टार रैंक मिल जाता है। आपने जब तक 200 पीवी, एक पीवी 66 रुपए का एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट कन्वर्सन रेट के हिसाब से 13,200 रुपए की परचेज अपनी आईडी से नहीं करी है, तब तक आप 3 स्टार रहते हैं। 13,200 की परचेज करते ही आप 4 स्टार बन जाते हैं। 13,200 की परचेज, ये पैकेज वाला परचेज हो सकता है, रिटेल वाला परचेज हो सकता है, टुकड़ों में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, एक साल में हो सकता है, सिंगल ऑर्डर में हो सकता है, मल्टीपल ऑर्डर में हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी आईडी से 200 पीवी का परचेज करना है। कैसे किया वो नहीं है, कैसे भी किया, अपनी आईडी से 200 पीवी का परचेज किया, जिस दिन 199 से 200 पीवी हुआ, आप हो गए 4 स्टार। 4 स्टार देखिए, एपीपीवी, पीवी का मतलब होता है परचेज वैल्यू, पीपीवी का मतलब होता है पर्सनल परचेज वैल्यू, जो आप अपनी आईडी से करते हैं। एपीपीवी का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वैल्यू, मतलब अपनी आईडी से परचेज करके जो आपने जमा किया, एक्यूमुलेट किया। तो एपीपीवी 200, जब एपीपीवी 200 से कम है तब तक आप 3 स्टार है, 3 स्टार है। एपीपीवी एक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वैल्यू जैसे ही 200 पहुंची, आप 4 स्टार हो गए। 4 स्टार पे क्या कैसे मिलता है ये आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ रैंक अपग्रेड समझा रहा हूं। आपकी एपीपीवी 200 हो चुकी है, और एटीएनपीवी, एटीएनपीवी का मतलब क्या है? टीएनपीवी का मतलब होता है टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू। आपने और आपकी टीम ने, सारी टीम ने, चाहे वो 1 लेग में है चाहे 50 लेग में है, पूरी टीम ने मिला करके, जो वो पूरी टीम आपका पूरा नेटवर्क होती है, तो पूरे टीम का, पूरे नेटवर्क का जो परचेज वैल्यू होता है 1 महीने का, वो कहलाता है टीएनपीवी। एटीएनपीवी मतलब पूरे नेटवर्क का, पूरे करियर का, आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के अकुमुलेट होना शुरू हो गया आपका और आपके नेटवर्क का टीएनपीवी। इसमें आपका भी परचेज होता है और आपकी टीम का भी होता है। ये टोटल जब 1200 पहुंच जाए, जिसमें से 200 आपका भी होना चाहिए, 1000 टीम से हो चलेगा, लेकिन 1200 में 1100 टीम का है, आपका 100 ही है, तो आप 5 स्टार नहीं बनेंगे।
आपका 4 स्टार एंड अबव कुछ भी रैंक आपको अचीव करना है तो पहली शर्त है कि आपका अपनी आईडी से टोटल परचेज 200 पीवी हो चुका है, और बाकी टीम से हो सकता है। बाकी सब मिलाकर के 1200 होते ही आप 5 स्टार बन जाते हैं। 6 स्टार बनने के लिए अपनी आईडी का तो वही 200 है, टोटल चाहिए 5000। 1200 आप पहले कर चुके हैं, 200 अपनी आईडी से, 1000 टीम से, यानी 4000। 1200 हो चुका है, 3800 और ऐड हो जाए, 3800 और ऐड हो जाए। ये नहीं कि ये 5000 फ्रेश करना है, नहीं, टोटल 5000 होना चाहिए। अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू, ATNPV, अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू जब 5000 टच करेगी, आप टक से 6 स्टार, वो ऐसे 5000 पे टक मारेगा, आपका रैंक सीधे जंप मारेगा। महीने का अंतिम डेट, अगले महीने के पहले डेट, ये बाकी कंपनियों के ये तामझाम होते हैं, इसमें नहीं है। 17 तारीख को 5000 TNPV हुआ, 17 तारीख को आप 6 स्टार। सबसे बड़ी ईमानदारी देखिए, ये मंथली है, 17 बोनस जो शुरू होता है पिछले महीने की 27 तारीख से शुरू हो गया, 17 तारीख को आप बने 6 स्टार, तो 17 तारीख से पहले भी जाहिरी तौर पे कुछ बिजनेस दिया होगा जब आप 5 स्टार थे, लेकिन उस पे भी जो आपको बोनस मिलेगा वो मिलेगा 6 स्टार के रेट से, क्योंकि कैलकुलेशन कंपनी का कहना है कि कैलकुलेशन तो भैया हम करते हैं वीक के एंड डेट पे, वीक की क्लोजिंग डेट पे या मंथ की क्लोजिंग डेट पे, तो बाकी हफ्ते में तुम क्या थे क्या नहीं थे उससे मतलब नहीं है। क्लोजिंग डेट पे जो तुम्हारा रैंक या कार्ड लेवल है उसके हिसाब से हम तुमको बोनस देंगे। जैसे कार्ड लेवल में मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, अभी आप सोच रहे हो कि मैं ब्रॉन्ज करूं, सिल्वर करूं, गोल्ड करूं, क्या करूं। आपने 2 दोस्तों को ज्वाइन करा दिया, उन्होंने सोचा ना समझा, सीधे गोल्ड कर लिया ज्वाइन करते ही, आपने अभी कुछ भी नहीं खरीदा, और ये सारी वाकयात हुआ मान लो 13 तारीख को, आपने भी जोर लगाया, 18 तारीख तक 40,000 रुपए अरेंज करके सीधा गोल्ड ठोक दिया, नीचे 2 गोल्ड हो चुके हैं, उसी वीक में आप प्लैटिनम हो जाएंगे, और आपको जो बोनस मिलेगा वो सीधा प्लैटिनम के रेट से मिलेगा, जबकि 2 गोल्ड पहले ही हो चुके थे। आप अपना लेवल लेने से पहले 2 गोल्ड हो चुके थे, बिजनेस पहले ही हो चुका था, फिर भी क्लोजिंग के डेट पे, जो वीकली क्लोजिंग 18 तीसरे हफ्ते की जो क्लोजिंग 18 तारीख को क्लोजिंग के डेट पे कंपनी ने देखा रहे आप प्लैटिनम हो, पूरे हफ्ते में जो बिजनेस हुआ, किस डेट को हुआ नहीं उसमें, पूरे हफ्ते में जो बिजनेस हुआ उसका बोनस आपको प्लैटिनम के रेट से मिलेगा। वही यहाँ पे भी होता है, पूरे महीने में जो भी बिजनेस हुआ वो 26 महीने की 26 तारीख को आपका क्या रैंक है उसके हिसाब से मिलेगा। चाहे आप 26 तारीख को 6 स्टार बनो, बाकी 29 दिन आप 5 स्टार थे, लेकिन 29 दिन का जो बिजनेस हुआ वो मिलेगा आपको 6 स्टार के रेट से। इतनी ईमानदारी से चलने वाली और कोई कंपनी दुनिया में नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। किसी का भी बिजनेस प्लान में आप ये खूबी ढूंढ के निकाल दो, मैं मान लूं। अब आगे बढ़ते हैं, 7 स्टार का रैंक, 5000 पीवी तो एक्युमुलेट हो चुका था और जुड़ता जाएगा, आप भी खरीदेंगे, टीम भी खरीदेगी, टीम में नए लोग भी आएंगे, वो भी खरीदेंगे। जब टोटल एक्युमुलेट होकर के 25,000 पीवी हो जाएगा, यहां पे एक और कंडीशन जुड़ती है, यहां पे एक और कंडीशन जुड़ती है। वो कंडीशन क्या है कि आपके 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार होना चाहिए। डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले हो जरूरी नहीं है, जैसे गोल्ड डायरेक्ट होने चाहिए प्लैटिनम बनने के लिए, वैसा यहाँ पे नहीं है। 2 अलग अलग लेग में होने चाहिए, वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हुआ वो लेवल में टीम में कहीं भी नीचे हो, 2 6 स्टार होने चाहिए, और टोटल नेटवर्क पीवी अक्युमुलेट होकर के 25,000 में टच हो गया, जिसमें 200 कम से कम आपका है, तो आप बन जाएंगे 7 स्टार। अब नेक्स्ट रैंक आता है 8 स्टार, 1 लाख ATNPV, 25,000 हो चुका है, 75,000 और ऐड हो जाएगा। टाइम की कहीं कोई लिमिट नहीं है, इतने ही टाइम में होना है, नहीं लिमिट है, इसलिए बल्क बाइंग नहीं करनी पड़ती। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही समझा दिया। 1 लाख हो गया और आपने क्या किया कि अपने 2 अलग अलग लेग में 2 लोग कम से कम 7 स्टार हो गए, डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले हो जरूरी नहीं है, 2 अलग अलग लेग में 7 स्टार होने चाहिए, और टोटल नेटवर्क एक्युमुलेटेड पीवी हो जाना चाहिए 1 लाख, यानी अभी के हिसाब से 66 लाख रुपए की टोटल सेल, और अपनी आईडी से आपने 200 पीवी किया हुआ है, तो आप बन जाते हैं 8 स्टार, और कोई कंडीशन नहीं। उसके बाद ये टोटल नेट ATNPV का कंडीशन खत्म, आपके 2 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन गए, तो आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज लायन।
इस रैंक पे पहुंचने के क्या फायदे होते हैं, ये सारे मैं आपको अगले सेशन में समझा पाऊंगा। टाइम की लिमिटेशन में अभी रैंक अपग्रेड समझा देता हूं और कैसे ये यूनिक है वो भी समझा देता हूं। 3 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन गए तो आप बन गए सिल्वर लाइन। 4 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन गए तो आप बन गए गोल्ड लाइन। 5 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन गए तो आप बन गए स्टार गोल्ड लाइन। 5 में बने तो 4 से 1 एक्स्ट्रा हुआ तो आप 1 स्टार गोल्ड लाइन होगा। 6 8 स्टार बन गए अलग अलग लेग में तो 4 से 2 एक्स्ट्रा हुआ तो आप 2 स्टार गोल्ड लाइन होंगे। आप सुनते होंगे ना वो फलाना 1 स्टार गोल्ड लाइन है, 2 स्टार गोल्ड लाइन है। एक पांडे सर है वो 4 स्टार गोल्ड लाइन है, शेख अबू जैद सर है वो 2 स्टार गोल्ड लाइन है, यानी उनकी 6 अलग अलग लेग में 8 स्टार है। तो इस तरह से आगे बढ़ते आपके 4 गोल्ड लाइन हो जाए 4 अलग अलग लेग में, आप सीधे डायरेक्टर बन जाए। आपके 4 अलग अलग लेग्स में 4 डायरेक्टर हो गए, हर लेग में एक एक डायरेक्टर, आप सीधे ऑलरेडी डायरेक्टर। ये लास्ट रैंक है कंपनी का, हाईएस्ट रैंक है। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं कि इसको मोस्ट ह्यूमनाइज्ड यूनिक प्लान क्यों कहा जाता है। किसी इंसान ने कंपनी ज्वाइन की, अपना 200 पीवी भी नहीं किया, अपना ब्रॉन्ज भी नहीं किया, अपना सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कुछ नहीं किया, कहा तो अपना 200 पीवी भी नहीं किया। वो कभी कोई सैनिटरी पैड खरीद लेता है, कभी टूथपेस्ट खरीद लेता है, वो भी साल 6 महीने में एक बार खरीदता है, 6 महीने साल भर में एक बार खरीदता है। लेकिन उसने क्या किया, 5 7 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसमें से 4 लोगों ने इस बिजनेस को सीरियसली ले लिया और वो चारों 8 स्टार बन गए। तब उसको ध्यान में आया, अरे ये चारों 8 स्टार बन गए। उसने क्या किया, 200 पीवी की परचेज पूरी कर ली, वो सीधे गोल्ड लाइन बन जाए। वो ना तो 4 स्टार बनेगा, ना 5 स्टार बनेगा, ना 6 स्टार बनेगा, ना 7 स्टार बनेगा, ना 8 स्टार बनेगा, सीधा गोल्ड लाइन बनेगा। क्योंकि गोल्ड लाइन बनने के लिए कंडीशन क्या है, अपनी आईडी से 200 पीवी की परचेज होनी चाहिए और 4 अलग अलग लेग में 8 स्टार होने चाहिए। तो 4 अलग अलग लेग में 8 स्टार की कंडीशन तो उसकी पूरी हो चुकी है। बस एक चीज बाकी है कि अपनी आईडी से 200 पीवी का परचेज नहीं हुआ। वो जिस दिन वो पूरा करेगा सीधा गोल्ड लाइन बनेगा, सीधा स्ट्रेट गोल्ड लाइन। सीधा एचडी भी बन सकता है अगर 4 डायरेक्टर बन गए तो। ये बिजनेस प्लान इतना खास है, इसीलिए इस कंपनी में अगर आप आ गए हैं तो अपनी आईडी डीएक्टिवेट मत होने दीजिए। लोगों को बताते रहिए, रोज बताइए, हफ्ते में बताइए, महीने में बताइए, 4 महीने में बताइए, साल में एक को बताइए, बताते रहिए और अपनी आईडी को जिंदा रखिए। चाहे साल में एक सैनिटरी पैड खरीदें, आपको नहीं पता आपकी किस्मत कब कौन बदल सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना खूबसूरत प्लान है। अगर 4 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया और हम हर महीने अपना जरूरत का सामान खरीद रहे हो, 4 गोल्ड मान लो 4 8 स्टार हो गए, आप सीधे गोल्ड लाइन हो गए और वो चारों एक्टिव है, तो 5-6 लाख रुपए महीने का तो आपको जो ग्लोबल टर्नओवर से बोनस आता है वही आना शुरू हो जाएगा। बदले में करना क्या है, खाली 13,000 2,200 रुपए की परचेज करनी है। 13,200 रुपए का अपना सामान खरीदोगे और हर महीने लाखों रुपए बोनस आएगा। तो ये प्लान इतना खूबसूरत है, कोई कंडीशंस नहीं, इससे बेहतर प्लान आज के डेट में दुनिया में नहीं है। अब आगे जो अगला सेशन बिजनेस प्लान पे होगा, क्योंकि अभी समय पूरा हो चुका है, तो अगला सेशन जो बिजनेस प्लान पे होगा, बिजनेस प्लान को पूरा समझाने में 3 से 4 सेशन लग सकते हैं। अगला सेशन जो बिजनेस प्लान पे होगा उसमें मैं आपको डिफरेंट कार्ड पे जो बोनसेस मिलते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितना मैक्सिमम पैसा आप कमा सकते हैं, टीम सेल्स बोनस क्या है, डेवलपमेंट बोनस क्या है, डेवलपमेंट बोनस में 2 रेट क्यों हैं, 2 रेट, इसमें ये जो वीकली बोनस कैपिंग है वो क्या है, वो कैसे आप उससे बच सकते हैं, उसके बाद ज्यादा लेग्स होने के क्या फायदे होते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट बोनस के एग्जांपल में नीचे जब काम होता है, आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, आपके नीचे आपकी टीम काम कर रही है, उनके नीचे उनकी टीम काम कर रही है, उससे आपको डेवलपमेंट बोनस या मैचिंग बोनस कैसे मिलता है, ट्रेनिंग बोनस कैसे मिलता है, 20% तक ट्रेनिंग बोनस का मतलब क्या है, कैसे कमा सकते हैं,
इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ट्रेनिंग बोनस के एग्जांपल्स, यूनिलेवल बोनस क्या है और इसको दुनिया का सबसे यूनिक बोनस क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें जो ट्रेनिंग अगला सेशन होगा मेरा बिजनेस प्लान का, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं भी बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूं और टाइम भी अभी 10:35 हो चुके हैं, जो हमारा टाइम है सेशन को कंक्लूड करने का। तो अभी मैं ये सेशन हैंड ओवर करता हूं देवांश जी को। देवांश जी, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, सब कुछ सुना है मैंने, एक एक चीज आपकी सुनी है। और जिस तरीके से आपने बिजनेस प्लान को आज तोड़ा है, उसको एक्सप्लेन किया पूरी तरह, आई डाउट कि ऐसा बिजनेस प्लान अगर किसी को मिल जाए और उसके बाद भी वो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर ले, बहुत ही लोग बढ़िया। इससे बेहतर बिजनेस प्लान है ही नहीं दुनिया में। मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैंने दूसरी कंपनी के लीडर्स को देता हूँ कि भैया ये हमारा बिजनेस प्लान है, तू बता दे इससे बेहतर क्या है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आपने आज सभी को वो तोड़ दे दिया, वो ब्रह्मास्त्र दे दिया, जिससे वो दूसरी कंपनी के लोगों को दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि देखो टाइम्स का बिजनेस प्लान सबसे अलग, सबसे अच्छा कैसे है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। और आपने बिल्कुल सही करा है कि आज हमने क्वेश्चन आंसर सेशन ना रखे, आपके बिजनेस ट्रेनिंग्स को टाइम चाहिए और टाइम से ही बहुत ही अच्छी तरह नॉलेज मिलेगी लोगों को, बहुत डिटेल्ड में आपने बिल्कुल डीपली, जैसे लोगों को सुनना चाहिए, जैसे लोगों को जानना चाहिए, वैसे बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू। और जब भी आप आते हैं, मैसेजेस की तो मतलब पूछे मत, यहाँ पर बरसात हो जाती है। कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके सेशन में इतने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस होते हैं, मैं भी थक जाता हूँ लगातार बोल बोल के। बट फॉर श्योर सर, यू रियली डिजर्व दैट। अब हम मैसेजेस ले लेते हैं आज जो हमारे आए हुए हैं, बिकॉज बहुत ही कमाल का सेशन रहा सर, बहुत ही कमाल का। थैंक यू सर। सबसे पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है यहाँ पर सेशन के बाद आ रहा है, अमन राज जी का कह रहे हैं वंडरफुल सर। सोनी जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। विनीता जी कह रहे हैं ग्रेट, राइट सर, वेरी राइट। मुनासिर जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन। हैप्पी बजाज जी कह रहे हैं ग्रेट डॉक्टर अनुराग जी, ग्रेट मीटिंग। अमन राज जी कह रहे हैं वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन सर, थैंक यू फॉर दिस नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे पास अनीता गौतम जी कह रही है एक्सीलेंट सेशन सर। मालती गुप्ता जी कह रही हैं वेरी 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 डॉक्टर अनुराग सर जी। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं वेरी गुड सेशन सर जी। नीलम जी कह रही है एक्सीलेंट सेशन सर। अभिषेक निगम जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सर। योगेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं जबरदस्त नॉलेज। शशि बाला जी कह रही है वेरी नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच सर। हेमलता गुप्ता जी कह रही है ग्रेट सेशन। डॉक्टर प्रेम कह रहे हैं जबरदस्त सेशन अनुराग सर। सोनी जी कह थैंक यू रही हैं सो वेरी मच। नाइस मीटिंग सर। शेख साइनूर जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर। मोहिना जी कह रही है सर अमेजिंग सेशन, यू आर सो नॉलेजेबल, सो वेल एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ, यू आर अ रियल बिजनेसमैन, you थैंक यू remember वेलकम। every number, too good, thank you so much, blessed to have you as a leader and super blessed to be in times। सचिन जी कह रहे हैं ग्रेट प्लान एंड ग्रेट प्लानर सर। डॉक्टर प्रेम कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर। विनय कुमार जी कह रहे हैं गुड, वेरी गुड, नाइस टुडे सर। बैजू शाह जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस, ग्रेट अनुराग सर जी। रेखा रानी जी कह रही है वेरी वेल डन सर जी। मालती गुप्ता जी कह रही है गुड नॉलेज दी है सर आपने। रेखा रानी जी कह रही हैं एक्सीलेंट सर। नीलम जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर। मीनाक्षी जी कह रही हैं ग्रेट सर। राम सुंदर जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर। श्यामवीर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अमित कुमार जी कह रहे हैं फैंटास्टिक सेशन सर। ममता जी कह रही है वेरी नाइस सर जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक सुरेश यू वेरी उत्तम मच जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन सर। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। सुखीजा जी हमारे कह रहे हैं टाइम्स एक्सीलेंट बिजनेस प्लान, थैंक्स फॉर डिटेल्स। हरिशंकर जी कह रहे हैं वेरी गुड मीटिंग सर जी। यश गोयल जी कह रहे हैं दिल खुश कर दिया सर जी। शिव प्रकाश जी कह रहे हैं डॉक्टर अनुराग सर यू आर सुपर ग्रेट। आशिम मलिक जी कह रहे हैं ग्रेट 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 सेशन, मेनी थैंक्स टू डियर सर डॉक्टर अनुराग जी। थैंक यू सर। दर्शन जी कह रहे हैं ग्रेट मीटिंग सर। चरणजीत कह रहे हैं, चरणजीत कटोच जी कह रही हैं ग्रेट सर। रेखा जी कह रही हैं ग्रेट मीटिंग सर जी। हर्ष दुआ जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज, ग्रेट एनर्जी लेवल। लाल सिंह जी कह रहे हैं गुड सेशन। मिथिलेश जी कह रहे हैं थैंक यू सर। ममता जी कह रही हैं वेरी नाइस एक्सीलेंट ट्रेनिंग। आरती मित्तल जी कह रही हैं एक्सीलेंट सेशन सर। पूनम सिंह जी कह रही हैं फैंटास्टिक मीटिंग। मंजू आंटी कह रही है शानदार जानदार। वंदना जी कह रही हैं वंदना जी कह रही हैं आउटस्टैंडिंग सेशन सर।
सुरेंद्र गौतम जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। राजेश जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर। मंजू आंटी कह रही है जय गुरुदेव। धनंजय जी कह रहे हैं बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। शशि भूषण जी कह रहे हैं रियली आज सही में समझ आया प्लान। विनीता जी कह रही हैं ऑसम एक्साइटमेंट ट्रेनिंग सर। मेघा शर्मा जी कह रही है थैंक यू सो मच सर इतनी डीपली नॉलेज देने के लिए। अमन जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच वंडरफुल सेशन। रूप किशोर जी कह रहे हैं वेरी गुड सेशन। कोमल बलवानी जी कह रही हैं अनुराग सर वेरी 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 नॉलेजेबल फुल मोटिवेशन सेशन था थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं अभी भी। नीता जी कह रही है वेरी नाइस सेशन सर। दिव्या कुमारी जी कह रही है सुपर से ऊपर। यू आर ग्रेट सर जी वेरी 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 एक्सीलेंट सर जी। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट प्लान सर। रुचि पांडे जी कह रहे हैं सर आपने सबका बिलीव लेवल इंक्रीज कर दिया है नाइस सर। रेखा जी कह रही है जबरदस्त नॉलेज सुपर सेशन। अमनजीत कौर जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर। राजेश सिंह जी कह रहे हैं आज तक ऐसा सेशन पहली बार हुआ है वेरी नाइस सर। अश्विनी कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट सर। शुक्ला जी कह रहे हैं सुपर्ब सर। रेखा जी कह रही है सुपर्ब। शुक्ला जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर। राजेश सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस। अंजू पटेल जी कह रही है ग्रेट मीटिंग सर। स्प्रीत जी कह रहे हैं फर्स्ट डे सेशन एंड सर यू रॉक। ओ माय गॉड सर बहुत सारे मैसेजेस बहुत आज तक मतलब मैं कहूंगा कि ये आपके सेशन के सबसे ज्यादा मैसेजेस यानी काफी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आए थे सर। आज तो बहुत ही रिकॉर्ड टूट गए सारे। मनोज यादव जी भी कह रहे हैं ग्रेट सर थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत ही मजा आया। बहुत लोगों को इतना अच्छा लगा आज का प्लान सुन के सर थैंक यू सो मच। प्लान तो अभी बताया नहीं है सर। अभी तो प्लान की खाली यूनिकनेस बताइए। प्लान तो आगे बताऊंगा कैसे आप एक अगर प्लान को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जितने टर्नओवर और जिस रैंक पे आपकी जो इनकम है कम से कम 20% उतने ही टर्नओवर पे 20% आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और आप अपना जब आपको मैं प्लान अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा आप अपना एक एक रुपए का बोनस एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं इतनी डीपली समझा दूंगा आपको बिजनेस प्लान। बिल्कुल सर जैसे आप तैयारी करके बैठे हैं मेरे को लग रहा है ऐसा बहुत ही जल्दी होने वाला है। अभी भी मैसेजेस रुक नहीं रहे लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं but we'll move ahead. Thank you so much everyone for these lovely messages and thank you so much Dr. Anurag for such thank you Devanshu thank you very much. Yes before ending the session मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपनी वीडियोस अपनी स्क्रीन्स ऑन कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। मैं फेसबुक के फ्रेंड से विदा लेता हूं। किसी का कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। यस किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो डॉक्टर अनुराग को अगर उनके पास उनका नंबर है तो वो बात कर सकते हैं वरना उनके फेसबुक पे उनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर डॉक्टर अनुराग यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। रेखा रानी जी हमारे साथ बनी हुई है मैम स्माइल कर रही हैं। सचिन जी हमारे साथ पुणे से बने हुए हैं स्माइल कर रहे हैं। अनुपमा तिवारी जी हमारे साथ बनी हुई है स्माइल कर रही हैं। मंजू आंटी हमारे साथ बनी हुई है स्माइल कर रही हैं। खुशबू गांधी जी हमारे साथ बनी हुई है मैम स्माइल कर रही हैं। मीनाक्षी वर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है स्माइल कर रही हैं। सविता चमन सिंह जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। अशोक कुमार जी गाजियाबाद से बने हुए स्माइल कर रहे हैं। बैजू शाह जी हमारे साथ बने हुए हैं स्माइल कर रहे हैं। मेघा शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं स्माइल कर रही हैं। सुखीजा जी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ब्रोंज लाइन चंडीगढ़ से स्माइल कर रहे हैं। सुशीला यादव जी हमारे साथ बनी हुई है स्माइल कर रही हैं। योगेश कुमार गोयल जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। सोनी जी कानपुर से बनी हुई है स्माइल कर रही हैं। यहाँ पर रूप किशोर जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। श्यामवीर जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। अंजू पटेल जी हमारे साथ बनी हुई स्माइल कर रही हैं। हर्ष दुआ जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। अमित कुमार जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। हैप्पी बजाज जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। गणपत जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रहे हैं। निशा जी हमारे साथ बने हुए स्माइल कर रही हैं। मिथिलेश जी स्माइल कर रही हैं। राजेश सिंह जी स्माइल कर रहे हैं। गुलवेज आलम जी स्माइल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम सागर स्माइल कर रहे हैं। शशि बाला जी स्माइल कर रही हैं यहाँ पर। और योगेश कुमार गोयल जी शशि भूषण जी भी स्माइल कर रहे हैं। सभी लोग स्माइल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग फॉर सच अ ग्रेट सेशन। थैंक यू थैंक यू। यस कल गुड नाइट एवरीवन। और सावधान रहिए सतर्कता रखिए। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधान होने की जरूरत है। और फुल ब्लूम में बिजनेस कीजिए। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमारा बिजनेस प्लान एक बिलीफ हमेशा रखिए आज के डेट में। कल को कोई अच्छा प्लान इससे लेकर के आए तो मैं जरूर आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा। आज के डेट में दुनिया में कोई भी लेजिटिमेट प्लान टीएन से बेहतर नहीं है किसी भी मामले में। ना तो कंफर्ट के मामले में ना टर्म्स एंड कंडीशंस के मामले ना पैसे डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। अगले सेशन में मैं समझाऊंगा कि पैसा कितना ज्यादा है हमारे। बिल्कुल सर वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से अभी मैं विदा लेता हूं और